और जो भक्त दीक्षित हैं उन्हें नम्रतापूर्वक प्रणाम करें, तथा जो शुद्ध भक्त भगवान के हित की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न हैं तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित है, निंदा आदि शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी चाहिए। तो बता रहे हैं कोई जब नाम जप कर रहा है उसको मानसिक आदर देना है, जो दीक्षा ले चुके हैं उनको प्रणाम करना है विनम्रता पूर्वक, और जो शुद्ध भक्त हैं भगवान की सेवा में 24 घंटा लगे हुए हैं, जिनका हृदय जो है निंदा आदि से शून्य है, किसी की निंदा नहीं करते और बिना विचलित हुए भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, वो शुद्ध भक्त हैं। ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए और उनकी श्रद्धा के साथ सेवा करनी चाहिए। तो 3 प्रकार के भक्त जो कि नाम जप करते हैं, दूसरे दीक्षित और तीसरे शुद्ध भक्त। आध्यात्मिक गुरु से व्यवहार। सभी को प्रामाणिक होना चाहिए, आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। गुरु की उपस्थिति में उनकी आज्ञा के बिना दूसरों को उपदेश न दें, है ना। गुरु के जीवित होने पर शिष्य स्वीकार न करें। गुरु को अपने गुरु बंधु द्वारा दीक्षित शिष्यों को पुनः दीक्षा नहीं देनी चाहिए। गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न न करें। उनके मन का सही आशय हमें मालूम है, ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों का कदापि उल्लंघन न करें। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश न दें। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु के लिए शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए। किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक आध्यात्मिक गुरु के समक्ष बराबर आसन पर न बैठे। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र से अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। समझ गए? क्या समझे? कितना याद है बताइए, कौन बताएंगे? कुछ याद हुआ इतना दूर में? याद लाइन? हाँ बताइए। पहला तो भक्तों के 3 प्रकार बताए गए कि जो नाम जप करते हैं उनका मन से आदर करना चाहिए, जो दीक्षित हैं उनको प्रणाम करना चाहिए, और जो और मतलब शुद्ध भक्त हैं उनकी संगति करनी चाहिए। और गुरु से कैसा व्यवहार होना चाहिए हमें, तो गुरु से हमें उनको आज्ञा नहीं देना चाहिए, उनकी आज्ञा को स्वीकार करना चाहिए और वाद विवाद नहीं करना चाहिए उनके साथ। उनके जब तक वो आज्ञा ना दे तब तक उनके समान स्तर पे, मतलब जहाँ वो बैठे वहाँ नहीं बैठना चाहिए। और गुरु के सामने अपने आप को मतलब ये नहीं दिखाना चाहिए कि हम बहुत ज़्यादा तेज हैं या फिर बहुत कुछ जानते हैं, या जो आप कह रहे हो पहले से जानते हैं। ये सब हमें अभी। और कोई? एक पॉइंट इसमें ये भी था कि अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि हमें बताना चाहिए तो गुरु को विनम्रतापूर्वक बताना चाहिए। और जो इसमें मतलब एक चीज़ था कि मतलब जो आज्ञा का उल्लंघन इसलिए नहीं करना चाहिए, अगर हमको पता है क्या सोच रहे हैं, ये सोच के आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए कि वो कहने का आशय ऐसा था, ऐसा कुछ मतलब अपने से इंटरप्रेट करें। और गुरु की उपस्थिति में किसी का आदेश नहीं करना चाहिए, उपदेश नहीं देना चाहिए। उपदेश और भगवान के प्रति भी अपराध होता है, भगवान के सामने किसी को उपदेश देना भी अपराध होता और एक और पॉइंट, अगर भगवान का और गुरु का मतलब इधर उधर है तो उसको गिरना नहीं चाहिए।
ओके, आगे है। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। ठीक है, इधर उधर की पुस्तक नहीं पढ़नी चाहिए जब तक क्या हो। आप जैसे जाते हैं बाजार में कोई पुस्तक खरीदने, फलना महाराज चलना महाराज, चले पढ़ना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा। क्या आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं, उनके शिष्यों की सेवा महत्वपूर्ण है ना। हाँ, इसमें दिया हुआ है कि पारंपरिक गुरु द्वारा लिखित, जो परंपरा में है तो उनका तो पढ़ना चाहिए। वो पढ़ सकते हैं। जो दूसरे परंपरा के हैं उनके भी जाकर लोग मार्केट से खरीद के पढ़ते। ठीक है, नहीं पढ़ना है। और ठीक है। मतलब जैसे गुरु महाराज बहुत सारे पुस्तक लिखे होंगे, उनके शिष्य भी बहुत सारे पुस्तक लिखे होंगे, क्या वो भी पढ़ना चाहिए? सब पढ़ना चाहिए, बाहर के भी पढ़ना चाहिए, लेकिन आज्ञा लेके। कहाँ यहाँ लिखे? जब तो गुरु की आज्ञा आशीर्वाद नहीं मिलता, आपको बताया जाएगा। लोग इस्लाम के बुक पढ़ रहे हैं, क्रिश्चियनिटी बुक पढ़ रहे हैं, क्यों? उनको प्रचार करना है तो आज्ञा दिया गया। पापा जी न्यूज़पेपर देखने के लिए और न्यूज़ सुनने के लिए मना किए हैं, लेकिन फिर भी कोई भक्त को सेवा है तो सुनना पड़ता है, जानकारी रखने के लिए। वो आज्ञा है, ठीक है, जबकि उसका भक्ति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सोसाइटी से लेना देना है ना, सोसाइटी को प्रोटेक्ट करना है ना, तो उसके लिए तो जानकारी रखना पड़ेगा, क्या रूल चल रहे हैं, क्या विचार रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि जब तक गुरु की आज्ञा और आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक क्या करना है? गुरु द्वारा लिखित पुस्तक है ना। किसके द्वारा? गुरु द्वारा। समझ हैं? गुरु के शिष्यों द्वारा भी क्या लिखा है? पारंपरिक गुरु वो तो नहीं पढ़ना है, पहले तो अपना जो गुरु का दिया है वही पढ़ना है। इसके बाद फिर पढ़ लिए तब पूछिए कि आगे पढ़ सकते हैं, तब फिर बताइए कि हाँ पढ़ लो, पढ़ लिए तो फिर कुछ के आगे बढ़ो। ठीक है ना। जैसे कि आपको पूछेंगे ना क्यों पढ़ना है भाई, क्यों पढ़ोगे, क्या करोगे, क्या इसमें जितना दे गया है उसको तुम्हारे भक्ति के लिए नहीं, लेकिन भक्ति के लिए ठीक है, लेकिन प्रचार के लिए तो ठीक है, जो भी है मतलब। और फिर लास्ट आध्यात्मिक गुरु की सेवा करते हैं उनके शिष्यों की सेवा। ठीक है ना। हरे कृष्ण। फिर वरिष्ठ वैष्णव के साथ व्यवहार, ऐसा पढ़े हैं, इसलिए मैं सिर्फ पढ़ रहा हूँ। वैष्णव परंपरा में अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु हैं, जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मानित देना चाहिए। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं, उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करें। उनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले सन्यास दीक्षा ली है, उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें, तब पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करें। मायावादी सन्यासियों का संग हम नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें योग्य सम्मान देना आवश्यक है, तो प्रणाम करना चाहिए। उनका लेक्चर नहीं सुनना चाहिए, लेकिन प्रणाम करना चाहिए। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है। उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है, उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली है, इस क्रम से करें। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है, उनको भी हमें योग्य सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं, उन्हें विशेष सम्मान दें। ज्येष्ठ वैष्णवों की उपस्थिति में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश न करें।
दो वरिष्ठ वैष्णवों में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। का दो वैष्णव अगर क्या होगा, वाद विवाद कर रहे हैं तो पक्ष नहीं लेना चाहिए। हाँ, लोग आपस में लड़ गए दो वैष्णव, तो क्या करना चाहिए, किसी के पक्ष में नहीं। समझा के दोनों का करना चाहिए। इसे कहाँ लिखा है, नहीं लेकिन करना चाहिए, वही नहीं करना चाहिए, जो कहा जा रहा है वही करना है। नहीं। दो वरिष्ठ वैष्णवों में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। पक्ष नहीं लेना। पक्ष नहीं लेना है। वरिष्ठ लोग आपस में वाद विवाद कर रहे तो हम कुछ नहीं जाएंगे, समझाएंगे, हमको जो समझाएंगे, हमसे कम जानते हैं क्या लोग हमको। ठीक है, तो किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए। नहीं लेना चाहिए, हमको तटस्थ बने रहना चाहिए। ठीक है, और वो हो रहा तो कहाँ जाना चाहिए, सीनियर को बता देना चाहिए कुछ है तो, बस पक्ष नहीं लेना चाहिए, कभी नहीं। पक्ष लेने से लड़ा जाता है, अपराध लगता है। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। गुरु भाई बहन, गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करें, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं। अतः हमें सेवक रखते हुए दूसरे को प्रभु मानना चाहिए। हमें अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। क्या है, हम सेवक हैं, इसीलिए हमको सेवा कर भाव में रहना चाहिए, सेवा लेने के भाव में। अत्यंत विनम्रता से हमें ज्येष्ठ गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रामाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। जो सीनियर गुरु बंधु है, गुरु बंधु समझते हैं ना, एक ही गुरु से लिया हुआ तो दीक्षित है, तो जो ज्येष्ठ गुरु है उनसे पूछना चाहिए, उपदेश लेना चाहिए और प्रामाणिक सेवक होने का महत्वाकांक्षा रखना चाहिए। यही अभिलाषा, यही अभिलाषा करो निज दासी बने। अपने समकक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर उनकी सहायता करके उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें तो समान है, उम्र वाले समान एक साथ है, इच्छा है, ये है, तो जो मित्र बनकर सहायता करके और उन्हें भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। जो हमसे कनिष्ठ हैं उनकी सेवा हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करके प्रोत्साहन देकर तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। हम जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर प्रणाम बोलने चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अति परिचयात अवज्ञा, इस युक्ति को कभी भी स्थान न दें। मतलब इसको क्या बोलते हैं, फैमिलियरिटी ब्रीड्स कॉम्प्लेक्स। समझ गए, फैमिलियर नहीं होने, अति परिचयात नहीं होना चाहिए। कोई भी भक्त हो, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है कि उच्च भक्त, नीच भक्त, समान भक्त, ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। नीच भक्त तो नहीं होता, कनिष्ठ भक्त है ना। क्या किसी के नहीं, खाली लिखा भक्तों संबंध जब हम कोई भी भक्त स्थापित कर रहे हैं तो उसे फैमिलियर नहीं होना है, सीरियस मतलब व्यवहार करना है, गंभीर पूर्वक होना चाहिए। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। भक्तों के दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए, और इच्छा अगर दीक्षित नाम से ही पुकारना चाहिए। ठीक है, हम दीक्षा देते हैं, फिर कभी दूसरा नाम नहीं। किसी को भी अपनी स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बड़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। ठीक है, अपना ही स्तुति नहीं करना चाहिए, हमको ये आता है, हमको ही करते हैं, या अपने कृत्य या अपनी योग्यता की बड़ाई नहीं करनी चाहिए किसी के सामने। इसका मतलब है
अपनी बड़ाई करना अपने मुंह से बताओ, मृत्यु मृत्यु के समान है। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। हम जो भी करने के योग्य हैं वह केवल गुरु और वैष्णवों की कृपा मात्र से है। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारणवश कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्वेग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लक्ष्य या नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये सब क्या भौतिक चीज़ के पीछे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ना हो सके सहायता कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम सांत्वना देना चाहिए। जैसे इसका कोई एग्जाम्पल अब कोई कमाई मर गई उसको ज्ञान दे रहे हैं, चलिए गए ठीक हो गया, आपको हुआ और फ्री हो गया, आराम से आप मजा मार संसार में जो आया तो जरूर करेगा, ठीक हो गया चल गया, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कोई घर में कोई बहन की शादी है तो उसको क्या बोल रहे हैं, कई समाया पसंद निकलिए बाहर, है ना। संसार में तो सब शादी ब्याह तो चलित रहेगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सब क्या है, इम्प्रैक्टिकल बात है, समझे कि नहीं। आपके समय आएगा तो आप यही करते हैं, आपके उसको बहुत नहीं है, दूसरा प्राणी ज्ञान देने लगता। तो बता रहे हैं कि अगर जहाँ तक हो सके संकट के समय आवश्यकता होने पर मदद करिए जितना हो सकता है। कुछ नहीं तो कम सांत्वना दे सकते हैं ना, तो कैसे तो चलिए भगवान सब ठीक करते हैं, है ना। माला करिए, चलिए हम भी माला करते हैं, आप सांत्वना दीजिए, क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं भी कर सकते उसमें फिलॉसफी नहीं देना, फिलॉसफी तो सबको पता है, शरीर नहीं आत्मा सबको पता है। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया या गई हो तथा कभी काफी दिनों से भक्तों के संग में ना हो तो वह माया में है ऐसा कहकर उसका तिरस्कार न करें। कोई माला वाला छोड़ दिया तो नहीं आ रहा है आरती उरती करने तो अति करने, तो उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए वो माया में छोड़िए, उसके बाद ऐसा नहीं बोलना चाहिए। तो प्रयास करना चाहिए कि उसको किस तरह से लेकर, अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी न करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। ऐसा कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम, उत्साह और मैत्री मिलनी चाहिए जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ गया है या आ गई है। क्या समझे? प्रेम, उत्साह और मैत्री मिलना चाहिए, मिलते रहना चाहिए सबसे, समझे। ये नहीं कि कोई व्यक्ति है खूब पैसा दान दे रहा है तो उसको जी प्रभु जी आगे पीछे घूम रहे हैं, और कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है तो वो देखते हैं तो ऐसे मुंह चल, ऐसे नहीं करना चाहिए, समझ गए। देखो अभी आ गया, कुछ बोलेगा तो प्रभु जी माला दे दीजिए, पैसों नहीं मिलेगा, बोलेगा ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मुस्कुरा के मिलना चाहिए, है कि नहीं। हेल्प होता है तो हेल्प कीजिए, कुछ उसको लगना चाहिए कि हम कहाँ गए, अपने घर पे आ गए, घर में आ गए। जैसे व्यक्ति होता है किसी घर में जाएगा तो मान लीजिए खूब ऐशो आराम वाला सुविधा है, लेकिन उतना कंफर्टेबली नहीं रहता, लेकिन वही अपना घर उसको झोपड़ी का भी उसमें आ गया तो कंफर्टेबल फील करता है, होता है कि नहीं। तो वैसे ही भक्तों के संग में आने के बाद उसको फील होना चाहिए, समझ गए। नहीं तो क्या होगा, क्या लिखे यहाँ पर, जैसे वह आध्यात्मिक चरण कमलों से पुनः दूर न चला जाए, समझ गए। ऐसा मतलब व्यवहार करना चाहिए।
और बहुत आश्चर्यचकित नहीं होना चाहिए चला गया तो, इससे भी लोग नहीं आना चाहेंगे फिर। समझ में आश्चर्य, अरे आप इतने बड़े भक्त थे, कैसे आपके साथ ऐसे हो गया? दिस इज द रॉन्ग क्वेश्चन। समझ में, बहुत खराब क्वेश्चन है, रद्दी क्वालिटी का क्वेश्चन है जो उसको दूर कर देगा। समझे कि नहीं? अगर मान लीजिए बहुत दिन तक कोई व्यक्ति चला गया फिर आया तो क्या बोलेंगे उसको? क्या बोलेंगे? मैंने ऐसा उसको वो मतलब जैसे मतलब उसको फीलिंग नहीं होता, मतलब ऐसा लगा कि कल ही आया था, और जो मतलब नॉर्मली बिहेव कर रहा जैसे पहले करते थे। कैसे? जैसे जैसे सपोज दैट ये मतलब किसी वक्त से मेरा वो बहुत से रिलेशन है, तो पहले से भी था वैसा ही, और अब बहुत दिन बाद आ रहे हैं, तो और प्रभु कैसे हैं? सब ठीक हैं? और अगर कुछ मतलब या अच्छे से उनसे बात करेंगे या कुछ सेवा है तो थोड़ा सेवा में लगा देंगे, तो इससे उसको मतलब इस पर डिस्कशन ही नहीं करेंगे कि आप क्यों चले गए थे। वो तो मतलब जब बहुत कभी अगर ऐसा सिचुएशन होगा, इंटीमेट होंगे, खुद ही बताएगा, खुद ही बताएंगे। मैंने हमको नहीं छोड़ना चाहिए ऊपर, अपने आप कंफर्टेबल होगा तो अपने कभी कभार एकांत में बैठेंगे तो पूछेंगे तो बताएगा डिटेल में, छेड़ दीजिएगा, थोड़ा सा भी कुछ छेड़ दीजिएगा तो पूरा बताएगा। समझे कि नहीं? इतना दिन मैं आया था तो शुरू सुबह से मैं बीमार हो गया था, किसी को पता थोड़ा था बीमार हो गया, क्या हो गया, इतना पता था प्रभु जी लोग बीमार है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। एक बार खाली प्रभु जी पूछे थे मैं दिल्ली गया, पहली बार तो मिला जयपुर में, तो जयपुर में मिला तो यहाँ जाने के बाद जयपुर में मिला, मंदिर में गया था मैं सुबोधवरम, तो वहाँ मिले थोड़ा सा, फिर वहाँ तो रामत के साथ बहुत बात हुआ, लगभग 1.5 घंटा बिताया, लेकिन बोलते क्लास था, मीटिंग था, तो उनसे मुलाकात करना नहीं, 2-3 मिनट साथ में। फिर वहाँ से नाथ द्वारा मुलाकात हुआ, तो वहाँ भी महाराज जी का था, तो ऐसी 5 मिनट 10 मिनट मीटिंग हुआ। फिर दिल्ली में हुआ, वहाँ से हम लोग दिल्ली आ गए। दिल्ली में आना तो प्रभु जी फिर पूरा जहाँ पर पीछे पार्किंग एरिया है, अगर आपको देखे होंगे जहाँ गाड़ी वाड़ी लगता है वहीं पर, तो वहाँ पर प्रभु जी गाड़ी से उतरे में, तो हम लोग प्रणाम किए, तो हम लोग दूर ही थे गेट के पास, तो प्रभु जी गाड़ी बहुत दूर था। फिर प्रभु जी वहाँ से मेरे पास आए और आगे गला लगा लिया, पूछे कितना दिन कहाँ थे आप? बस वही बात पूछे, बस और कुछ नहीं, कभी फिर पूछे ही नहीं इतना दिन कहाँ थे बस। फिर इतने सारे डिपोटी थे जो मतलब फ्रेंड्स भी हैं, कोई नहीं पूछे, बाद में पूछे, मतलब का साल 2 साल बाद मीटिंग हुआ, ऐसे पर्सनली कुछ लोग कैसे स्टडी कर रहे थे, क्या केसेस आते, तो वो लोग पूछे केस बताइए, अपना केस बताइए भाई, थोड़ा क्या हुआ, कैसे हुआ। तो अदरवाइज कोई ऐसा वो नहीं था, समझे नहीं। मैं पहले भी मिला था, बट अरविंद मायापुर मिला, तो वहाँ गया तो बड़े दिन बाद मिला, तो एक होता ना कि भाई कैसे बात करे, कैसे शुरू करे, होता कि नहीं। तो चला रहे थे प्रसाद, तो ऐसे कहेंगे अरे बोल प्रभु आप वो लेके चलाइए मतलब ऐसे लग रहा है कि जैसे कि जानते ही है ना, हम लोग क्या बिहेव करने लगता है जैसे उसको हम जानते ही नहीं। अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए कुछ दिन के लिए चला गया, 1 साल के लिए 2 साल के लिए, तो आता है तो हम उसको कैसे व्यवहार करते हैं, जैसे हम उसको जानते ही नहीं है। इन द सेंस मतलब मान के खड़ा है, खड़े से नया भक्त की तरफ से कुछ नहीं, और ठीक है हरे कृष्ण, अच्छे हैं ना, ठीक, फिर अपना काम में लग गए। मुझे ऐसे लग रहा है कि उसको हम पहली बार देखें, पहली बार जानते ही नहीं अपना है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, उसको एकदम खुला, उसको ऐसा लगना चाहिए कि अभी आया तो नॉर्मली जैसे था, चलिए प्रसाद पाते हैं अभी, चलिए अपना सेवा करते हैं, लीजिए झाड़ू लेते हैं, पोछा लग जाइए, कहाँ ही गया आप, मतलब ये बोलना नहीं कहाँ ही गया, तो मतलब आप दे दीजिए उसको, सेवा में लगा दीजिए, जो भी जो चीज़ में इंटरेस्टेड था, जो पहले करता था उसी में। तो इसलिए उसको क्या बोल रहे हैं, उससे क्या होगा कि उसको लगेगा कि मैं अपने घर में आ गया हूँ, घर में आ गया, तो कंफर्टेबल फील करना चाहिए उसको।
समझे कि नहीं? ऐसा नहीं लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए कि हम कहीं और हैं, दूसरी जगह। हाँ मेरे अब यहाँ पाए तो एक तो वो आता नहीं है कोई जाने में, तो कोई यहाँ पर आना नहीं चाहता क्योंकि जानता है ना समाज में क्या होता है, तो उसको यहाँ भी लगता है। लेकिन अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति आया एक टाइम तो हमको ऐसे व्यवहार करना चाहिए कि दोबारा वो जब नहीं करे, और जाए तो वो मतलब अब आते ही रहे। समझे कि नहीं? ठीक है। एक बार एक भक्त चले गए थे तो वो आए तो क्लास में उनको इंट्रोड्यूस किए कि देखिए प्रभु जी हैं, तो भक्ति करते इतना अच्छा। और वो पहला दिन आए, बड़े दिन बाद 2 साल तक मंदिर छोड़ दिया था। और उनको का बारे में भक्त लोग थे 4-5 नए, उन लोग को इंट्रोड्यूस किए कि बहुत सीनियर डिवोटी है, इनको थोड़ा वो लोग है ना कैजुअली मत लीजिएगा। नहीं भक्त नहीं, वन के नए भक्त के साथ बैठे थे, वो बुलाया, बोले कि आप यहाँ क्यों बैठा हैं? बताया बहुत सीनियर भक्त हैं, देखिए इतने विनम्र हैं कि कुछ 2 सालों के लिए चले गए थे कुछ इंपॉर्टेंट काम से, फिर से आए भक्ति करने, बहुत महत्वपूर्ण काम इनका छूट गया था। अभी वो कुछ नहीं पता वो कहाँ लग गया था समझे कि नहीं? हम बोले आप समझ गए तो आप लोग सीरियस लीजिएगा। फिर उनको लिया के अपने साथ चले गए, चलिए आप यहाँ इन लोग के साथ में बैठा। इसका क्या मतलब हुआ? ऑल दो देखा जाए तो उसका भी उसका कोई स्टडी दूसरा स्टडी छूटा हुआ है ना, आध्यात्मिक स्टडी, तो कोर्सेस तो सब अच्छा हुआ है। लेकिन चूँकि पुराना है ना, पुराने लोग के बीच उसको फिर इन्फीरियर अपने आप को समझने लगेगा कि वो लोग इतना आगे बढ़ गया, मैं पीछे रह गया, फिर धीरे धीरे आना कम कर देगा। तो इसीलिए उसको क्या किया, उठा के अपने साथ लेंगे, चलिए आश्रम में बैठ के पाएंगे, यहाँ के बैठा है, समझेंगे, ताकि उसको ये ना लगे कि हम जूनियर रह गए हैं, पीछे रह गए हैं। उसको फील जहाँ आया कि हम पीछे रह गए भक्ति, तो इसे वो नहीं आएगा, अगले क्लास नहीं भी पढ़ा है कोई बात नहीं, बाद में धीरे धीरे पढ़ लेगा। और कब पढ़ेगा? उसको लेक्चर देने के लिए दे दीजिए, धीरे धीरे पढ़ेगा ना। अपने उस तो बेसिक ज्ञान नहीं लिया होगा पहले, और फिर अपना रीडिंग हियरिंग करेगा, लेक्चर लेना होगा, तो फिर अपने से पढ़ पढ़ के प्रयास कर लेगा, तब समझ गया। लेकिन इससे काम उसको कंटिन्यू कर लेगा वो। इसलिए हमेशा उसको किसके बीच में रखने का, जो उसका ग्रुप था उसी ग्रुप में रखने का, भले वो कुछ ज्ञान कम ही लिया हो, फिर भी उसको उसी ग्रुप में रखने का। नहीं तो क्या होगा, नहीं रखेंगे तो एकदम इन्फिनिटी आएगा, वो चला जाएगा। अब सोचिए जिसके साथ वो रहता था, इतने साल रहा, 5 महीना 6 महीना एक साथ सेशन किया, अब वो इतना ब्रह्मचारी बन गया, चाहे गृहस्थ बन गया, इतना बड़ा लेक्चरर हो गया। अब वो यूनिक क्लास में जाता है तो बैठता है, जूनियर लोग के साथ ही रहता है। अब कोर्स उसको देखना पड़ेगा कि कितने दिन रहा है। अगर मान लीजिए कि 2 क्लास किया है तब तो फिर बात अलग है, लेकिन बहुत दिन तक रहने के बाद जो गया उसके बारे में बात कर, बहुत सारे सेशंस कर लिया उसके बाद, ठीक है ना। ये बहुत सीरियस चीज़ है डील करने के लिए, नहीं तो दिक्कत होता है। और प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसको, एक व्यक्ति द्वारा नहीं, प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे क्या मिलना चाहिए? प्रेम, उत्साह, मैत्री मिलनी चाहिए। अच्छा मेरे साथ तो मतलब मैं तो इसको पर्सनली फील किया हूँ, मुझे तो मिला, तभी मैं टीका था, तो मैंने ट्रेन टिक बना, तो मैं आया तो फिर मायापुर में मिला, इनसे स्वरूप माधव प्रभु से मिला और उनसे मिला। तो हम लोग बैठे हुए थे वहाँ प्रसाद सब करने के, तो प्रभु जी बोले यहाँ क्यों बैठे हैं, चलिए। फिर हम लोग ले गए गोविंदाज रेस्टोरेंट, चले हम पाएंगे आज, समझे कि नहीं। और फिर वहाँ प्रसाद पाए, उस दिन खिचड़ी था, मंदिर में बट रहा था, तो बोले खिचड़ी बन, चलिए और खूब खिलाए, अभी खाए लगे। तो मतलब ऐसा पता ही नहीं चला था ना, मतलब ऐसा नहीं पता चला नहीं कि पहले भी ऐसे करते थे वो, थोड़ा खाने के शौकीन है ना, उस बेस पे सब लोग खाने के बड़ा शौकीन है। तो वो थे, मैं था, एक और कोई व्यक्ति थे, 3 लोग थे, सारा वही स्पॉन्सर किए प्रभु जी, और हम लोग 3 लोग खाए। और तो उसके बाद फिर हम वहाँ अपने ही साथ रखते थे, पूरा कैंप में 7 दिन रहे थे, तो प्रभु जी साथ ही में रखते थे। क्यों? बाकी लोग तो जितना जानता था तो साथ ही रखते थे, लेकिन जब बहुत सारे उस 2 साल में नए लोग आ गए तो पहचानते भी नहीं थे। जैसे विलास प्रभु नहीं पहचानते थे, उनको तो अभी पता चला, इसलिए जो कब गए ना अयोध्या, तब उनको पता चला कि ये तो बहुत मतलब सीनियर हैं, हम लोग के बैच के हैं। उनको इतना पता था कि मतलब हम लोग से आगे हैं, सीनियर हैं, बट कितना सीनियर नहीं पता था, समझे नहीं। तो लेकिन वो तो हमेशा विनम्र भक्त हैं, करना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब है कि इससे पहले बताया गया था कि हमको आदर लेने के नहीं होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम
मतलब मैं बता रहा हूँ अपना पर्सनल रियलाइजेशन की, हाँ मैं क्यों टिक गया, हाँ नहीं तो फिर मैं भी चला जाता। जब यहाँ से हम गए तो हमको ऐसा फील करवाया गया है क्या कि आप पूछ रहे हैं भक्त पहले कभी नहीं, सिर्फ होता ही वो तो जुड़े बता, बाकी लोग का जो लोग मेरे साथ मित्र थे उन लोगों ने मेरे को साथ ऐसा कुछ एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया कि मतलब जहाँ थोड़ा हो गया कि कहाँ हो गया, चला गया था, कैसे कोई पूछा भी नहीं कहाँ चले गए थे इतना दिन तक, बाहर चले गए थे, कहाँ चले गए कहाँ चले गए थे, इतना दिन माया का सेवा तेरा कैसा लगा, हर माया का आनंद माया मारी ना आगे नहीं वापस कर रहा था ना बजाइए पिटाए ना बढ़िया से, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, समझे कि नहीं? उसको प्रेम से नॉर्मल बिहेव करना चाहिए और पहले जैसे बिहेव करता है तो ऐसे करते रहना चाहिए, ठीक है ना, तब जाकर व्यक्ति अनकर टिक जाता है। ये बहुत ही संवेदनशील व्यवहार है भक्तों के बीच में, ठीक है। जैसे बहुत सारे होंगे जो आप लोग के ही साथ में होंगे, तो कोई मान लीजिए चला गया होगा, अभी नहीं कर रहा होगा कुछ दिन बाद, तो फिर भी जब भी मिलते हैं ना तो उसके साथ तो नॉर्मली ही मिलना चाहिए, ऐसा नहीं बिहेव करवाना चाहिए उसको कि चला गया माया में तो वो उसका कोई हमारा संबंध नहीं है, या फिर हम सीनियर हो गए तो हमारी तरफ देखेंगे, हम ऐसा नहीं होना चाहिए, नॉर्मल व्यवहार रखना चाहिए पहले जैसे थे, ठीक है कि नहीं, कि इसका मतलब ही है कि आप जैसे भी हो आप मेरा ही हो, मतलब मेरे फ्रेंड ही हो, आप जैसे भी हो, बदमाशी करो चाहे जो भी करो, मेरे हमारा दोस्ती नहीं टूटने वाला, ये फील जाना चाहिए, समझे कि नहीं। तब व्यक्ति क्या होता है कि उसमें से कभी भी आपको मतलब कटेगा नहीं। छोड़ देना वैष्णव संबंध श्रील प्रभुपाद को कृष्ण कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें, His Divine Grace, तथा गुरु एवं सन्यासियों को परम पूजनीय His Holiness, ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी, गृहस्थों को अधिकारी कृष्णदास अधिकारी सर्वनाम, और सन्यासियों को महाराज कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधु के नाम का प्रारंभ श्रीमान है ना, His Grace से शब्द से करें। अन्य भक्त हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। सम्मान सबको देना है। खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति, समझ गए, संशयास्पद मतलब जिसका लगता है स्त्रियों के साथ घुल मिल के रह रहा है ना, उनके साथ ज्यादा ऐसा देखेंगे वो लोग का व्यवहार होता है, उसको तो करने सेवा माने नहीं लगेगा, कब जब जाकर सेवा किसी साथ करेगा, उसको किचन में को बहुत अच्छे लगते हैं। क्यों भाई? क्योंकि किचन में माता जी लोग रहती है ना, माता जी लोग का जाए किचन में सेवा उसको मन नहीं लगेगा, मुझे किचन में बड़ी गर्मी लगता है। अरे आपको तो अच्छा लगता था, लेकिन पहले एसी लगा हुआ था ना प्रभु जी। तो ये सब जो है ना आप देखेंगे, ये सब क्या है, संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति। एक बार हम लोग कैंप में गए थे तो वहां पर एक लड़का था, उसका ऐसे ही व्यवहार था, फोन में बात करते रहेगा, और वो जो कैंप था उसमें महाराज जी का कैंप था तो सब लोग आए हुए थे, तो वही सेवा करेगा ना जिसमें माता जी समझे कि नहीं। जूता स्टॉल में सेवा दिया गया एक दिन, वो खूब किया क्योंकि माता जी भी थी जूता स्टॉल में, मतलब अलग अलग हम लोग का अलग था, इन लोग का अलग था, ऐसे बीच में खाली बांस लगा हुआ था प्रभु जी लोग, तो वहाँ खूब सेवा की क्योंकि वहाँ रहता था, बात करता था। अलग करके हम उसमें सेवा नहीं करेंगे, बड़ी गर्मी लगता है, समझे कि नहीं, क्योंकि अलग दिन माता जी लोग का सेवा चेंज हो गया, मतलब पूरा माता जी का जो स्टॉल था ना उसमें भी प्रभु जी लोग सेवा कर रहे थे, क्योंकि लोग माता जी से हो नहीं पा रहा था, इतना भीड़ था, तो उसको मरने लगे वहाँ। तो ठीक है बोलो भाई कौन सा सेवा कर रहा करेगा, तो किचन में जाएंगे, चले जाओ किचन में। तो किचन में तो चेंज होते रहता है ना, आज IGF का रहेगा, आज कॉन्ग्रेगेशन का सेवा रहेगा, ऐसे अच्छे रहता है। तो उसको सोचा कि इन लोग किचन में कर रहे तो किचन में चला गया, तो किचन में सोच के सेवा चेंज हो गया। अभी इसका चेंज नहीं हुआ क्योंकि इसको जो सेवा दिया गया तो फिक्स था, पूरा फेस्टिवल हो गया। अब फिर क्या कहें, कुछ किचन में बड़ी गर्मी लगता है, समझे कि नहीं। तो प्रभु जी बहुत होशियार थे, समझ गए, उनको बहुत डांटे, समझे कि नहीं। उसको फैसिलिटेटर फोन के बोले किसी विवाह करवाइए, समझे कि नहीं, बहुत डांटे उसको, समझे कि नहीं। बोले किचन से सेवा नहीं चलेगा, आप वहीं करेंगे,
आनाकानी किया, पूरा 4 दिन का कैंप था, 2 दिन रहा, फिर तीसरा दिन भाग गया, कहीं पे छोड़ भाग गया। तो ये सब क्या है? खराब और संशयास्पद चरित्र वाले व्यक्ति तो पता चल जाता है। सहजिया, जो श्री राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संशयास्पद है, इसका क्लियर नहीं कौन सा संप्रदाय से है, तो ऐसे लोगों का संग हमको सिर्फ और सिर्फ जो वैष्णव संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति उन्हीं का संग। वैष्णव संप्रदाय में 4 हैं, उसमें भी डिग्री है, खासकर तभी बहुत पता करना बड़ा मुश्किल होता है। जैसे लाइक सब लोग बोलते हैं श्री संप्रदाय से हैं, मैं भी दीक्षित होगा बट उसने उसमें गाइडेंस नहीं ले रहा है, तो ऐसे लोगों का संग। दीक्षा तो लेते हैं श्री संप्रदाय से, लेकिन फिलॉसफी मायावाद बोलते हैं, क्योंकि शिक्षा नहीं ली है, दीक्षा तो ले ली है, ठीक है ना। तो ऐसे लोगों से बच कर, इसलिए बोला जाता है कि अपने संप्रदाय के जो लोग हैं, अपने संप्रदाय में भी, बड़े संप्रदाय में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, डेविएशन है, अब संप्रदाय हो गया है, तो उसे बचना चाहिए। जैसे कुछ लोग कहेगा वैष्णव में मछली खाएगा तो गंगा प्रसाद है, तो बताइए, तो उसलिए क्या करना है? बच के रहना है। इसलिए बोलता है कि जो कौन है इसी कंट्री, इसी के अंदर इतने सारे वैष्णव, इन्हीं का संग करना है, इसके बाहर जाने का जरूरत नहीं। इतना लोगों को तो संग नहीं हो रहा है बाहर जाने। और मायावादी सन्यासी से संग नहीं करो। संग मतलब इधर की जाके यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, ये सभी लोग सुनते रहते, सब नहीं सुनना है, ठीक है। जो उसमें बताया प्रभु जी कि जो संशयास्पद मतलब अथी हो संप्रदाय, तो मतलब कुछ अगर मतलब साथ में भक्त हैं या सपोज दैट कि मतलब जिनको गाइड ही कर रहे हैं और उनका भी अगर क्लियर नहीं है, वो मतलब कंफ्यूजन इधर भी आता है और कहीं और का भी सुन रहा है, वो उसको तो लेक्चर देते रहिए, और वो ऐसा मतलब वो जो स्थित नहीं है, सुनाइए, सब क्लास सुनाएंगे तो भी ठीक होगा। पॉजिटिविटी कर रहा है जी, लाइट बंद कर दीजिए, लाइट बहुत लाइट लेते हैं, निकाल दीजिए। एग्जॉस्ट फैन का ऑफ करवा दीजिए किसी का। और अगर कोई समकालीन भक्त है वैसा मतलब जैसे इक्वल है और उसका क्लियर नहीं है, तो उसको नहीं कहते, दूरी बना कर रिस्पेक्ट करने का, लेकिन वो भी दीक्षित नहीं है, लेकिन तो कैसे हो गया उसके संप्रदाय? वो मतलब जैसे यहाँ का भी लेक्चर सुन रहा है, इसको का भी लेक्चर सुन रहा है, और उसका मतलब और ज़्यादा निष्ठा कहीं और भी है, कहीं और तो उसका संशयग्रस्त है, मतलब करने में उसका भक्ति अच्छे से नहीं चले, समझे कि नहीं? तो उसको इसी से लेक्चर करवाना चाहिए इस टॉपिक पर, समझे कि नहीं? समझे ना, वो बहुत डेंजर है 50 लोग संप्रदाय सुनना, हाँ वहाँ यूट्यूब पर जा करके सुनना नहीं, सुनना ठीक है। यूट्यूब पर हमारे इतने सारे ऑलरेडी वैष्णव इतने सारे नहीं है, सुनना है तो उनका सुनो, बाहर जाके सुनने का भी सब ठीक है कि नहीं? मेनली होता है ना जो बेसिक्स लेक्चर्स है ना, जो VL3 तक, वहां तक आते आते बच्चे को कभी अलाउ नहीं करना चाहिए यूट्यूब पे जाकर सुनने के लिए, VL3 तक एटलीस्ट, कम से कम नहीं तो VL2 तो जरूर बेसिक पहले उसको क्लियर हो जाए, तो उसके बाद वो यूट्यूब पे जाएगा भी ना तो खुद सही और गलत समझ जाएगा, क्लियर कर लेगा कि देखिए यहाँ पर ये जो महाराज जी बता रहे हैं ये गलत बोल रहे हैं, ये वाला पॉइंट सही बोल रहे हैं, नहीं तो उसको पता ही नहीं चलेगा। शुरू तो सब सही लगेगा, शुरू में सबको सही लगता है, शुरू इतना अलंकारी शब्दों के साथ बोला जाता है ना कि गलत चीज अभी सही लगता है, समझे कि नहीं? एक व्यक्ति से बोला, पूछ रहा हमसे कि यही बहुत पुराना भक्त है, नाम नहीं बताऊंगा, कुछ दिन पहले मैं जब कर रहा था तब कह रहा था, अच्छा प्रभु जी भगवान के नाम जब करने से मुक्ति मिल जाएगा आपको लगता है? हम कुछ ना बोले, हम जब कर
कृष्ण हमको तो 1% भी नहीं लगता है, नाम लेने से किसी को तो मिल जाएगा, समझे कि नहीं? और वो जानते कब से बनता है, वो हमको लगता है कि 4 साल 5 साल से भक्ति कर रहे हैं, कब से? और सोचिए कि ऐसे लोग का ही हाल है। अब क्यों ऐसा हाल है? अन्य जगह क्योंकि वो अन्य जगह का सुनता है, यहाँ का सुनता ही नहीं, यहाँ कहीं क्लास नहीं करता। पिछले 2-3 सालों से एक क्लास नहीं किया यहाँ का, और खाली बाहर का सुनता ही यूट्यूब पर जाकर, समझे कि नहीं? क्या होगा बताइए? और फिर क्या बोल रहा है? लेकिन नाम लेते हैं तो इतना अच्छा लगता है ना कि छोड़ने का मन नहीं करता, छूटता भी नहीं। अरे भाई हाँ मुझे बोले हम अपने जो जॉब कर रहे हैं, वो अपने अपने बरोबर कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? 2 नाव पर पैर रखे हुए हैं, उसका देखो नाव इधर घूम जाने वाला है आगे, इधर जाने वाला, पीछे पीछे फटेगा वो, समझे? उसको क्या बताएंगे? अब वैसे तो चाह रहा हो कुछ कुछ बोला जाए तो उठ के चला जाए, मैं जो डॉक्टर कराना क्या बोल उसको बोले उसको ना बोल, जो थोड़ा सुनेगा, सुने, कुछ फॉलो करेगा, कुछ फॉलो नहीं करता है, कितना बोल दीजिए कुछ बोलेगा, क्या कर सकते? ठीक है, इसीलिए ये सब क्या है, इनसे लोगों का संग, हाँ बट आदर करिए, जिसको आता तो सब प्रेम से बोलते हैं, और ठीक है प्रभु आइए प्रसाद खाइए, व्यवहार खराब नहीं करना है, लेकिन संग। एक व्यक्ति को इसको ज्ञान दे रहा था, उसको मना कर दिया, क्या बता रहे हैं आप? दे रहा था यहीं को बता रहा था, तुमको से आगे तो क्या बता रहे हैं आप इसको? नहीं कुछ नहीं, कुछ भक्ति के बारे में, क्योंकि आप करते नहीं, इधर इसको लेकर आप करते हैं, आप नहीं करते, आप क्यों बता रहे हो? आप बताइए, ठीक है? इसको उधर रूम में ले गया, बताया अकेले, उसके सामने नहीं डांटा, बिल्कुल बुलाया प्रभु इधर आएंगे, ऐसे बुला के फिर उसके बाद बोला क्या बता रहे हैं? कुछ नहीं प्रभु जी, बस क्या बस नहीं बताना कुछ आपको, ठीक है? क्या समझे? ये सब लोगों से थोड़ा बच कर रहना चाहिए, और अपने लोगों को बचाना भी पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। ये नहीं कि कुछ भी बड़ा बड़ा बोल रहा है, अल्टर पड़ रहा है, तो उसको यही सिखाया नाम जब होगा लगता है भगवान का नाम लेने से भगवान मिल जाएंगे, ऐसी सिखाया कुछ सिखाएगा ना, उसको भी कंफ्यूज करता है, आपने तो कंफ्यूज है। वैष्णव को समान भौतिक दृष्टि से न देखें। श्री रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णव के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को समान भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उनके रोगग्रस्त या दुर्बल शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। समझ गए? कोई नीचा कुल में जन्म लिया है, किसी का शरीर कुरूप है, या फिर विकृत शरीर है, हाथ पैर कटल पटल छटल है, या फिर रोगग्रस्त रहता है, बीमार रहता है, या बहुत दुर्बल है, तो ऐसे शारीरिक लेवल पर नहीं देखना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देनी चाहिए। जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। पहले से पवित्र है तभी तो सेवा कर रहा है। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य है, नारकीय बुद्धि का लक्षण है। खोल दीजिए बेटा, नारकीय बुद्धि है, नरक जाएगा। कौन व्यक्ति जाएगा नरक? जो वैष्णव के बारे में क्या सोचता है? किसी विशेष पंथ या जाति में जन्म लिया। हाँ, ये राजपूत वैष्णव है, हाँ राजपूत वैष्णव, ये चमार वैष्णव है, ब्राह्मण वैष्णव है। ठीक है। का बाबू साहब, हाँ, बाबू साहब है प्रभु जी, तो प्रभु जी पंडित जी हैं। तो ऐसा सब नारकीय जीवन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, नारकीय बुद्धि का लक्षण है, नारकीय बुद्धि। समझ रहे? किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने का सामान्य मनुष्य से इस तरह से बोलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, दिव्य समझना चाहिए कोई भी हो। वैष्णव का शरीर एक मंदिर है। ठीक है, क्या है? मंदिर।
विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णव को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदयस्थ श्री विष्णु को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हमें कभी भी वैष्णव के शरीर को लांग कर आगे नहीं जाना चाहिए, कभी भी नहीं, समझ गए? या फिर पैरों अथवा तुरंत प्रणाम करना चाहिए। वैष्णव की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व को कोई भी सेवा आरंभ करने से पहले वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए, समझ गए? पूछ के जान के आशीर्वाद लेके तब शुरू करना चाहिए। हमें सदा यह आभास होना चाहिए कि हम सदा भी वैष्णव की कृपा पर ही अवलंबित हैं। ये हमको हमेशा सोचते रहना चाहिए। इसका तो क्या होगा कि वैष्णव से हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, समझे कि नहीं? वैष्णव में प्रेम भाव। स्वरूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है, वैष्णव में एक दूसरों के प्रति इच्छा प्रकार समझ स्थापित करने चाहिए। ददाति प्रति गृह्णाति गुह्यमुख्याति पृच्छति भुंक्ति भोजते चैव षड्विधम प्रतिलक्षणम। उपहार देना, उपहार स्वीकार करना। उपहार देते हैं, किसी के साथ बहुत ज्यादा संबंध खराब चल रहा तो क्या करना चाहिए? उपहार देना चाहिए। और दूसरा कोई देता है तो स्वीकार करना, ले भी लेना चाहिए। ये नहीं कि ना हमको बहुत गाली दिया हम नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा गाली दिए तो भाई बातों भी नहीं ले सकता, लेकिन उनको भी क्षमा करने की भावना होनी चाहिए। उदारता पूर्वक विश्वास करना, भगवत सेवा के लिए समर्पित इच्छा का प्रचार करना, प्रसाद स्वीकार करना और प्रसाद ग्रहण करना, मतलब प्रसाद देना उनको, प्रसाद से बेटा तो लेना, ठीक है? उनसे हृदय की बात पूछना, प्रभु जी आप ठीक हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक है, मन लग रहा है ना भक्ति में, स्त्रियों का चिंतन तो नहीं हो रहा है, भगवान का चिंतन हो रहा है ना, लेकिन ये पूछना चाहिए एक्चुअली एक दूसरे से। घर आ जाए कोई गरमाने का लिखा मत, मतलब आपको भी पूछा तो मत गरमाइएगा, मुझे नहीं पूछ रहा है, एक्चुअली में चिंतन होता ही है, सबको पता है। सो फेस द ट्रूथ एंड एक्सेप्ट द रियलिटी। तब ना बीमारी को एक्सेप्ट करें तो इलाज होगा, है कि नहीं? का जैसे जमुनाचार्य जी बोलते हैं कि मेरे मन में स्त्रियों को भोगने का विचार आता है तो मैं इसे विचार पर थूकता हूँ, मतलब विचार आता है तो एक्सेप्ट करें ना कि विचार आता है। जैसे हम लोग को भी एक्सेप्ट करना चाहिए, हाँ विचार तो आता है प्रभु जी, कभी कभी ज़्यादा आता है, कभी कभी कम आता है। आप देखिएगा दिन भर में कितनी बार आता है, आप गाइड करेंगे देखिएगा, है ना? तो सोचिए कभी कल कितनी बार आया था, समझे कि नहीं? कभी ज़्यादा तेज होता है, कभी कम होता है क्या? तो ये सब पूछना चाहिए, मतलब हृदय की बात पूछना, हृदय की बात बताना। कभी कोई नहीं पूछे तो वो बता दीजिए, अरे कल क्या बताएं, हाँ ऐसे हो गया, ऐसे सोच लिया, वैसे कर लिया है? जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णव से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। क्या प्रसाद स्वीकार करना चाहिए? लोग प्रसाद नहीं पाते हैं, देंगे तो ना हम प्रसाद ना पाएंगे, क्योंकि यहाँ का लिखल है प्रसाद लेना चाहिए अगर हम मंदिर आते हैं। भक्ति में सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णव से। गृहस्थों का यह कर्तव्य है उन्हें वैष्णव को अपने घर प्रसाद के लिए हम निमंत्रण करें। वैष्णव की गृहस्थ लोग को दे चाहिए, आप तो गृहस्थ नहीं है, ठीक है? सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा और कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। समझ गए क्या करना है? कृष्ण कथा, हाँ, तो किसी घर प्रसाद आप पाने गए हैं गृहस्थ घर तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा का बहुमूल्य उपहार, कृष्ण कथा करना चाहिए, ठीक है? जा करके सबसे अच्छा उपहार यही है। जो गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है? आप लोग गृहस्थ तो नहीं है, एटलीस्ट अभी तक, बाकी तो भविष्य में का भी हो सकता है। भक्त का अर्थ है उसे सभी परिस्थितियों को तथा भौतिक उतार चढ़ाव को सहन करना चाहिए। क्या उतार चढ़ाव आएंगे प्रभु जीवन में, सहन करना चाहिए। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा में पूरी तरह संलग्न रहने के कारण अन्य वैष्णवों के दोष तथा उन पर क्रोधित होना आदि के लिए उसके पास समय ही नहीं रहता है। तो हम लोग गुस्सा होते हैं, दोष दिखाते हैं, क्यों?
क्योंकि भगवान से संलग्न खाली नहीं समय बहुत है खाली, इसीलिए खाली समय है कि नहीं, क्या लगता है? बहुत है। बहुत समय है प्रभु, एनॉर्मस अमाउंट ऑफ टाइम है हमारे पास। और चूंकि हमारा उतना नेचर नहीं है कि हम रीडिंग हियरिंग उतना करें, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? उस प्रैक्टिकल सेवा में प्रभु जी बोलते हैं 8 घंटा सेवा करना चाहिए। 8 घंटा पढ़ाई, 8 घंटा सेवा, और 8 घंटा में 4 घंटा माला उला जो भी करना है। सोना कहला है, सोना 2 घंटा काफी है अरदास ठाकुर की तरह। 8 घंटा वही शरीर के लिए काम करना चाहिए, मतलब नहाना धोना, सोना, खाना पीना, ये सब करना चाहिए। ठीक है, 8-8-8 फॉर्मूला। भक्त अर्थात अन्यों के प्रति अत्यंत सहानुभूति एवं करुणा करने वाला, इसीलिए किसी भी परिस्थिति में उसे एक सभी व्यक्ति के समान रहना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में वो बता रहे हैं क्या, कितनों खराब से खराब परिस्थिति हुई, अच्छा से अच्छा परिस्थिति हो गया तो लोग उदारता से परेशान करते हैं, अलग है ना। अब करेंगे पार्टी, करते कि नहीं? फेस्टिवल हो गया पहुँच दिया, बैठ जाएंगे टेबल पर बैठ के और उड़दंग मचाएंगे, प्रसाद देने फेंकेंगे, उन्हें फेंकेंगे, वैसे नहीं करना चाहिए। आनंद लीजिए लेकिन शिष्टाचार को फॉलो करते हैं। ठीक है, सब व्यक्ति की तरह यहाँ तरफ से एक सब व्यक्ति के समान रहना चाहिए। ठीक है, और कभी कभी गुस्सा जाते हैं, खराब परिस्थिति हो जाता है, वैसा नहीं करना चाहिए। मतलब मैं भी नहीं करता हूँ लेकिन फॉलो, लेकिन बस आप लोग पढ़ के सुना रहे हो, पाँच जी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा। मेरे ऊपर भी सब अप्लाई करते हैं। जब कोई वैष्णव अपराध करता है तब वह संपूर्ण धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश तथा संतान से हीन हो जाता है। क्या कोची खत्म हो जाएंगे प्रभु? धार्मिकता, ऐश्वर्य, यश भी खत्म हो जाएगा, ऐश्वर्य भी खत्म हो जाएगा, संतान भी। हाँ, जो कोई वैष्णव को मारता है, अपशब्द बोलता है, अनादर करता है अथवा क्रोधी होता है तथा वैष्णव को देखकर हर्षित नहीं होता, वह निश्चय ही नरक में जाता है। अब देखिए हमारे दर्शक वैष्णव को पीट देते हैं, और अपशब्द तो पूछिए मत, जिसका तो कोई काउंट ही नहीं है। अनादर ये सब तो भाई हमारे गहना है। और क्रोध भी वैसी है, कहते हैं कि नाक पर ही रहता है, मुकुट है, ये तो हमारा मुकुट है का शोभा इससे होता है। तो और वैष्णव को देखकर हर्षित, ये तो चलिए बहुतों को देखता थोड़ा खुश हो जाते हैं, बट बाकी चीजें ये सब तो श्रृंगार है। 4 चीजें जो है सो क्या लिख के डाल लीजिए। मारता है, गाली देता है, अनादर करता है, क्रोधी है। वैष्णव मतलब कौन? जो नाम जब भी करता है, दीक्षा उच्छा नहीं भी लेकिन नाम जब कर रहा है, एक माला 2 माला, सबको वैष्णव ही कहा गया है। ठीक है कि नहीं? या करने का प्रयास भी कर रहा भी, तोड़ के करता है, एक माला किया फिर नहीं छूट जाता है उसका, फिर एक आध दिन करता है, तो इसको वैष्णव ही मानना है। और उसके साथ मारना पीटना, अपशब्द बोलना, अनादर करना, क्रोधी होना, ये सब करने से क्या होगा? निश्चय ही कहाँ जाएंगे हम लोग? नरक। हम लोग सोच रहे थे तो प्रभु जी वैष्णव लोग किस जगह प्रभु जी बोले कि इस्कॉन वाले तक मतलब स्वर्ग तक जाएंगे लोग, तो वो जाएंगे जो अपराध नहीं करेंगे, वो लोग ना अपराध करेंगे। वो तो शुरू में उत्साहित करने के लिए लोग को बोल देते हैं। बड़ी समस्या है। नहीं फॉलो कीजिएगा तो सोचते हैं। समझे कि नहीं? वैष्णव अपराध करके थोड़े बोल 10 बार नाम अपराध से बचते रहना है, प्रयास कर करके। ये सब खतरनाक है ना, वैष्णव अपराध है, पहला नाम अपराध तो यही है। समझे कि नहीं? हाँ? आपको डांट दिया तो आपको डांट दिया तो आप सह लीजिए, आपका पाप बहुत खत्म हो जाएगा ना। आप मतलब भगवान के धाम जाने के लायक हो जाएंगे सब तरह। इसलिए पहला गुण वैष्णव का ही है क्या? तितिक्षा। ठीक है कि नहीं? जब भी कोई गुस्सा आ रहा है तो बस यही सोचिए क्या, अच्छा हमारे पाप, हाँ मेरे पाप धुल रहे हैं, क्या मेरे पाप धुल रहे हैं, अभी मेरे को हेल्प कर रहा है। अब मुस्कुराइए इसको सोच के अंदर ही, ऊपर से मुस्कुराइएगा तो आप गुस्सा जाएगा।
मारेगा तो और मुस्कुराइए, मारेगा तो फिर आगे में कुछ मारेगा तो और मुस्कुराइए कि मेरा और जो है सो आप काट रहा है। ठीक है, आप कोई, मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, अन्य लोग करेंगे तो अन्य लोग पर अप्लाई नहीं कर रहा हूँ, करिएगा ना तो कौन मारेगा। मैं भक्तों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है फिर। वैष्णव अपराध, निम्न जाति के कारण वैष्णव में दोष देखना। क्या निम्न जाति के कारण वैष्णव निम्न जाति के कारण क्या क्या दोष देखते हैं? ये बहुत गंदा रहता है। क्या बदबू मात्र रहता है, बदबूदार रहता है, समझे कि नहीं? कपड़ा पहने नहीं आता है। जाति के लक्षण दिख रहा है तुमको। हाँ ये मतलब कहीं भी जाएंगे नहीं, लोग अपना जाति का लक्षण दिखाई देंगे, जब अपराध प्रभु सब बोलना। उनके पूर्व की गलतियों के बारे में अब सब बोलना। पूर्व की गलती मतलब मैं बड़ा साधु हूँ, यहीं पर सिगरेट पीते थे आप, याद है आपको? यहीं पर तो जन्म ये सब जहाँ आप बोल लें तो आपको अपराध लग गया। पहले क्या करता था उससे मतलब नहीं होना चाहिए। अब ऐसे बोलिएगा उनको, वाल्मीकि जी कहेंगे आप लोग हम रामायण सुनाएंगे, आप सुनाएंगे, रत्नाकर आप ही ना थे जी, आप हमको रामायण सुनाएंगे। यही बात हो गया ना, सहमत हो कि नहीं? तो पूर्व की गलतियों के बारे में आप सब बोलना, अनजाने में हुई गलतियों के कारण उन्हें टोकना। गलती से कोई गलती हो गया और उसको बार बार टोक रहे हैं उसको, है कि नहीं? टोका टोकी उस अनजाने से गलती के लिए, गलतियों को सुधारने के पश्चात भी उन्हें अपमानित करके बोलना। गलती कर दिया, उसे सुधार भी लिया, उसको बार बार उसके लिए अपमानित कर रहे हैं उसको, समझे कि नहीं? हाँ, ऐसा होता है, ऐसा नहीं करता है। किस प्रकार वैष्णव अपराध नष्ट होता है? यदि किसी ने वैष्णव अपराध किया हो उसे तुरंत उस वैष्णव के चरण पकड़कर क्षमा याचना करनी चाहिए। वैष्णव दयालु होते हैं, अतः वे तुरंत क्षमा करना। ठीक है, क्या करना चाहिए? अगर प्रभु जी हमें नहीं पता है कि मतलब इसके प्रति अपराध बहुत सारे लोग, सबको प्रणाम करिए सुबह सुबह के। मेरे से जब अरे भाई जिसके साथ रह रहे हैं वहीं के साथ ना होगा, ज्यादा तो उन्हीं के साथ होता है। नहीं पता, सवेरे उठिए, जो भक्त मिले सबको सुबह में से करवे करते हैं, लेकिन पर्सनली मिल के प्रणाम कीजिए, सबसे क्षमा मांगिए। अगर नहीं पता चल रहा है तो आपने पता चल जाएगा फिर प्रणाम करे, गलती करते हैं। हमारे कोपिन पहन लिया, सुबह हमारा मंगला आरती छूट गया इनके चक्कर में। नहीं रहा है अपना कोपिन तो सारते हुआ उठा के ले जाते हैं हुआ से। धो के रखा था अपना शर्ट है, दूसरा पहन के चल गया, बेचारा लेट हो गया। लेकिन प्रभु जी मेरा शर्ट पहन लिए, हम कैसे जाए मंगल आरती? दूसरा पता चल जाएगा, सबको प्रणाम करो। तू पहले किसी का ज्यादा लोग हैं भी नहीं यहाँ। वैष्णवों की गलतियों को सुधारते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान दें। हमें द्वेष रहित होना चाहिए। अगर हम द्वेष रहित हैं तभी सुधारिए, नहीं है अगर द्वेष रहित तो मत सुधारिए। द्वेष रहित मतलब उसे द्वेष नहीं है आपके हृदय में। अक्सर हमारे हृदय में द्वेष रहता है प्रभु, और फिर हम लोग सुधारने के नाम पर शोषण करने उतर जाते हैं। हम तो उसको भलाई के लिए बोले थे, भलाई के नहीं बोले थे। आप देखो पहले अंदर क्या क्या आपके अंदर उसके प्रति ईर्ष्या है, द्वेष है। आप ध्यान से देखेंगे अंदर बैठ के ना, तो आप देखेंगे हमारे अंदर है, समझे कि नहीं? सुधारने का भावना ही इसलिए आता है प्रभु जी। हाँ, द्वेष के कारण उसके ऊपर हमें लेप लगा देते हैं कि हम सुधारना चाहते हैं, उनके सुधार के लिए, उनके भलाई के लिए बोल रहे हैं। हाँ तो बोलिए, थोड़ा एग्जाम्पल देखिए इसको हमें द्वेष रहित होना चाहिए। इसका एग्जाम्पल मतलब हाँ, जैसे हम कैसे सुधारते हैं? अगर द्वेष होते हैं तो किस प्रकार नहीं सुधारिए, मतलब ये अगर उनको सुधारवाना तो सीनियर को बता दीजिए। वो हम एग्जाम्पल पूछे, कैसे अपने आप को जज करें कि अभी हम द्वेष में हैं तो हम ऐसे ऐसा करना ही नहीं है। सबसे बेस्ट देखो सुधारना ही नहीं है। इक्वल को तो सुधारना, जूनियर को तब जिम्मेदारी है जिसके अंडर है, आपके अंडर तो चारों को भी जिम्मेदारी है, तो उनके प्रति ज़्यादा द्वेष नहीं आता है।
लेकिन इक्वल्स के प्रति बढ़िया आता है। द्वेष मतलब वही ना प्रभु जी, जब वो कुछ अच्छा कर रहे हो तो हमें वो अच्छा नहीं लग रहा है और हम फिर उसमें जलन दिखा होते रहता है अंदर, वो जलते रहता है, अरे ऐसे क्यों कर रहे हाँ, हैं, वैसे ऐसे प्रणाम किया जाता है। बताओ अब बताओ ऐसे आते रहता है, अच्छे से दिया कौन दिखाता है, ऐसे नहीं दिखाना चाहिए, हर चीज़ में उल्टा दिखाता है, समझे कि नहीं? तो उसको क्या बोलते हैं, द्वेष। मतलब उसको कोई चीज़, उसको कोई एक्टिविटी अच्छा नहीं लग रहा, और जैसे मौका मिलेगा तो ऐसे उसको सुधारने में ऐसे होता है। तो क्या होगा, ऐसा होगा वो सुधार रहा नहीं, द्वेष पूर्ण है, सुधार रहा है, तो उससे क्या होगा ना, उसको फायदा होगा ना, उसको तो फायदा नहीं होगा, आपको घाटा होगा अपना रख में। ठीक है, कहाँ जाएंगे? तो इसीलिए उस नहीं करना। अगर मान लीजिए वो जेन्युइन है तो जाकर सीनियर को बताइए, हृदय शेयर करिए, आपको बता देंगे सीनियर। क्या बता देंगे? गाड़ी को घुमा रहे हैं, द्वेष रहित, द्वेष पहले तो करेक्ट ही नहीं करना है। अगर आप जाएंगे सीनियर के पास तो आपको बता देगा आपका दोस्त, और ये बताएंगे क्या कि आपके अंदर बहुत दोस्त द्वेष है, फिर से आए, फिर से आपके जब मोस्टली टाइम ये होता है, हमको दूसरे अंदर गलती से देखता है, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर ईर्ष्या द्वेष है। अदरवाइज ऐसा नहीं कि हमारे यहाँ बड़े अच्छा से करते हैं, हमको इसी करते हैं, आपको भी टॉलरेट कर रहे हैं 50 वो लोग बोल नहीं रहे, आप बस आपको देते हैं जैसे जैसे क्या बोलते रहे, बस यही अंतर है। समझे कि नहीं? इसलिए क्या कहते हैं, सहना चाहिए। और बहुत सीरियस इसे कोई चीज़ लगता है, सीरियस में मेनली 4 ही चीज़ें, 4 गलती है अगर कोई के अंदर दिख रहा है तभी हमको सीरियस लेना चाहिए। कौन कौन? जो 4 वो नियम है। मांस खाने का अगर कोई इन्वॉल्व अगर दिख रहा है तो सीरियस, जुआ खेलने में अगर हो रहा है तो सीरियस केस है, और पर स्त्री संग में हो रहा है तो, और नशा में कुछ इन्वॉल्वमेंट हो रहा है तो, अदरवाइज कोई सीरियस नहीं है। क्या होता है सीरियस? अब देखिएगा जनरली कोई ऐसे नहीं करता, 3 डिग्री से ऐसे भी नहीं करता है। ये हो सकता है कि स्त्री के साथ इन्वॉल्वमेंट उसका बढ़ रहा हो तो फिर आप सकते हैं। अब वो तो का तो भी नहीं था क्योंकि कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद कौन सा गलती दिख रहा है भैया आपको? क्या वो माला नहीं करता? तो माला कर ही रहा है, 4 नियम पालन कर ही रहा है, तो गलती को चाहिए। उसमें गलती आपको माइंड में है, इसका वो भी सुधारने का प्रयास कर रहा था, तो यहाँ है कहना तो कहाँ ले जा रहा था, सभी छोड़ छाड़ के, समझा ना? तो इसका मतलब कि जो आप सुधारने का प्रयास करो क्या है, देशपूर्ण है, देश का रहित नहीं है, देशपूर्ण है। समझ गए? क्योंकि आप जब डीपली सोचेंगे तो आप देखेंगे कि वो भी सुधारने का प्रयास कर रहा है। एक दिन में तो होगा नहीं, तो सालों साल लगेंगे, 5 साल 10 साल तक वो गलतियाँ करते ही रहेगा। क्योंकि वो किया है, मान लीजिए 25 साल की उम्र में या 20 साल की उम्र में, तो 20 साल से गलती किया, आप सोच रहे हैं कि वो लेक्चर सुनेगा 2 घंटा का, उससे ही सुधार लेगा, इतना आसान है। कब तक सुधार लेगा? देखिए, सबको सुधारने का एक तरीका, साधारण सा तरीका क्या है कि जो ऊपर से ऑर्डर आ रहा है ना उसको फॉलो करिए। और आप बुद्धि काचे में लगाना है, कैसे फॉलो करें, जो दिया गया सेवा उसको परफेक्शन के साथ कैसे करना है। पहले तो क्लैरिफाई कर लीजिए कि ये जो सेवा आपको दे रहे हैं इसका का चाहते कुछ कुछ है। जैसे मान लीजिए मैं किसी को दे रहा हूँ टेंट तुमको लगवाना है, तो बोले पूछ लेना चाहिए टेंट में आपको का चीज़, जैसे हमको डिटेल बता दूँ, पूछ लिया और वही करके रहेगा, उसको समझे कि नहीं एकदम परफेक्ट। अब बुद्धि लगाई कि उसको कैसे परफेक्शन देना है हमको, बस जैसे हम आपको देखो ठीक है भाई, आपको देखो स्टेज चाहिए इतना बाई इतना, उसमें पूरा डेकोरेशन होना चाहिए, देखने में सुंदर लगना चाहिए, साफ़ सुथरा होना चाहिए, एरोमा अच्छा होना चाहिए, हॉल साफ होना चाहिए, सब चीज़। अब उसको कैसे करना है, अब आप देखिए कौन सा करना है। ये नहीं कि लाया कपड़ा लगाया, गंदा संदा सब्जी पब्जी सब फेंकल था वो लगा दिया है कि नहीं। जो चेयर लाया था आधा टूटा हुआ था, आधा में कपड़ा लगाया, आधा में कपड़ा लगाया ही नहीं, आधा पर दूध पड़ रहा है नहीं। ऊपर में अथी दिया, स्टेज बनाया, स्टेज पर दिया थी प्रभु जी को बैठने के लिए आसन, वो उसमें से अपने पसीना पसीना बदबू मार रहा था। ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मतलब कि सभी आपको देख के एकदम उसको बुद्धि लगाई तो परफेक्शन, और अच्छा से आपको तो नहीं बताया गया बेसिक, हमको ये सब अच्छा सा माहौल होना चाहिए, आप उसका परफेक्शन ला सकते हैं।
अब उसको आप अच्छे से फूलों से डेकोरेट करवा सकते हैं, बजट में देखते हुए कितना आपके पास बजट है, कितना पैसा दिया गया, कितना खर्चा करने का लागू, तो उतना में क्या परफेक्शन दे सकते हैं। ठीक है भाई, हम फूल भी नहीं ला सकते, तो हमारे पास लेकिन है पत्ता पुत्ता तो तोड़ के ला के डेकोरेट करवा ही सकते हैं। गांव में भेज दे के लेकिन पत्ता पुत्ती तोड़ के लाया, और ज़्यादा एडवेंचरस होता है, और ला के डेकोरेट किया, माला बना बना के इधर के पत्ता के हरी हरे 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 सब माला टांग दिया, समझे नहीं। तो ये सब बुद्धि लगाना क्या है हमारा काम। अगर अब उसमें क्या बुद्धि दे रहे हैं, कहीं टेंट लगाना है यहाँ पर, ठीक है ना, वाटर प्रूफ टेंट करवाइए, पानी में और टेंट की कहा जरूरी, कथा करने की कहा जरूरी है, कोई जरूरी है? 2 दिन ऐसी परेशान, पैसा बर्बाद, उसे अच्छा है कि एक दिन रथ यात्रा निकाल ले, पैसा बचा ले। ये बुद्धि आपसे पूछा गया है? नहीं। तो क्यों दे रहे हैं आप? आपको क्लियर नहीं था। आपको जो कहा गया से करिए, कीजिए, उसमें बुद्धि लगाइए, इसमें बुद्धि मत लगाइए। जब आपको उस लेवल पर भेजा जाएगा कि आप बुद्धि लगाइए, कौन कौन फेस्टिवल करना है, कौन नहीं करना है, तब आप बुद्धि दीजिएगा उसमें। अभी आप वो करिए जो कहा जा रहा है। आपको दिया गया है, ठीक है कि नहीं? उसमें बुद्धि लगाइए कि ये स्टेज में है तो भाई कूलर कै गो लगाएं, 2 गो लगाएं कि 3 गो लगाएं, ये आपका बुद्धि का चीज़ है कि नहीं लगाएं। लाइट कै गो लगना चाहिए, ये आपका बुद्धि लगाने का चीज़ है। इसमें पूछने की जरूरत नहीं है सीनियर के पास जाकर। आप खुद देखिए, यहाँ पर लाइट कम लग रहा है, अंधेरा लग रहा है, यहाँ पर लाइट होना चाहिए, यहाँ पर लाइट होना चाहिए, यहाँ पर नहीं होना चाहिए, फालतू का आँख में मिला देगा सबके। ये आपको इसमें बुद्धि लगाना है। बुद्धि इसमें नहीं लगाना है कि टेंट लगेगा कि नहीं, वो तो लगेगा, वो आपको ऑर्डर दिया गया, समझाया ना? क्या समझाया? ज़्यादा बुद्धि अपने से नहीं रखना। हाँ, बुद्धि कहाँ लगाना है, ज़्यादा कहाँ बोलो, ज़्यादा तो लगाना है, लेकिन कहाँ लगाना ही बता रहा हूँ, और कहाँ नहीं लगाना है ये बता रहा हूँ। जो सेवा हमको दिया गया है उसमें बुद्धि लगाना है। तो इससे क्या होगा, किसने बताया था, कैसे का आंसर ही बता रहा था मैं? नहीं, कैसे अपना प्यूरिफिकेशन हुआ था? हाँ, ये शुद्धता कैसे होगा, इसके लिए आपको क्वेश्चन पूछे ना, क्या क्वेश्चन पूछे थे? आदत कैसे ये सुधरेगा? सब कैसे सुधरे? कितना दिन में हो जाएगा? कितना दिन में सुधर जाएंगे हम? जिस दिन सब फॉलो करने लगेंगे ना तो सुधर जाएंगे। तो ये बुद्धि लगाने लगे कि हमको सेवा को परफेक्शन के साथ कैसे करना है, कैसे देना है। बस इसमें क्वेश्चन नहीं पूछना है कि जो हमको दिया गया है, और उसमें भी लोग पूछ रहे थे, प्रभु जी हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। देखिए भाई, तुम बात ही नहीं कि कहा जो सेवा तुमको देखो सही गलत है, बात ये कि तुमको प्यूरिफिकेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, बात इस चीज़ का हो रहा है। अगर प्यूरिफिकेशन चाहिए तो सेवा गलत भी होगा तो आपके अंदर प्यूरिफिकेशन होगा। आएगी, क्योंकि आप अपने अथॉरिटी को फॉलो किया। फॉलो किए, इसलिए आपके अंदर प्यूरिफिकेशन आएगा। सेवा फल कुछ हो उससे मतलब नहीं है, समझे कि नहीं? हो सकता है कि आप पंडाल में कथा ही नहीं हो, कथा हो या ना हो, अगर आपने पंडाल लगाने के लिए कहा कि आप लगा दिए अच्छे के साथ, तो आपके अंदर प्यूरिफिकेशन आएगा, आपका काम हुआ। आपका काम हुआ, और आपको उसका रिजल्ट यही है कि आपको प्यूरिफिकेशन मिलेगा। ये आपका रिजल्ट है, ये आपका फल है जो आपको मिलेगा। ये नहीं कि लोग कितना आए नहीं आए, प्रभु जी तो कितना पंडाल लगवाए, मेहनत करवाए, बताइए 10-10 तो लोग आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता लोग आए कि नहीं आए। फर्क क्या है कि हमने सेवा किया तो हमको उसका फल मिलेगा, ठीक है? इसलिए प्रभा जी बोलते थे ना कि कथा जब करने जाए तो एक व्यक्ति है चाहे 2 गो आए, कोई ना तो दीवार को देख जाओ। प्रभा जी बोलते थे कि उनके गुरु महाराज बोला करते, भक्ति सरस्वती कहते थे कि कोई ना भी हो, मतलब ऐसा सिनेरियो था कि मान लीजिए कि रियल में जो कथा भगवान की कथा करते तो लोग आते नहीं सुन, समझे नहीं? लेकिन वही अलंकारी थोड़ा ट्रिंग म्यूजिक के साथ थोड़ा सा कुछ मिला दीजिए मसाला तो आते हैं। तो उसी में बोलते हैं आए सुने या मत सुने, एक ही व्यक्ति कोई नहीं तो दीवार को सुनाओ, लेकिन अति से कंप्रोमाइज, स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज नहीं करो, समझ रहे हैं कि नहीं? तो अगर आप स्टैंडर्ड से कंप्रोमाइज नहीं करते हैं और फॉलो करते हैं गुरु के आदेश को, तो आपको शुद्धता आएगा। दीवार को सुना सुना के आप महाभागवत बन जाएंगे, समझ गए? क्योंकि आपने अपना आज्ञा का पालन किया है, भले कोई आए या ना आए, ठीक है? तो हमारा काम इसी से आएगा, हमारे अंदर सुधार होगा कि हमारे अंदर से द्वेष कैसे जाएगा, कैसे ये सब हटेगा। तो ऐसे ही हटेगा सेवा करके, क्योंकि अभी हम इतने लेवल पर तो है नहीं कि रीडिंग हेयरिंग करके हटा लें, माला करके हटा लें, इतने लेवल पर नहीं है। आप माला ज़्यादा करोगे ना तो अहंकार बढ़ेगा, दूसरों में दोष दिखना शुरू हो जाएगा, ये नहीं करता, ये देखो कहीं कुर्ता नहीं पहनता,
इसको देखो तिलक टेढ़ा लगाता है, इसको देखो दाढ़ी मोछ रखता है, इसको देखो हैं सब सिखा रखता है, सिखा उड़ा देता है, ये दिखित रहेगा उसको, समझे कि नहीं? दोषी दिखेगा उसको, कुछ से दिखेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि माला खाली कर रहा है, सेवा नहीं कर रहा है ना। खूब रीडिंग कर रहे हैं, खूब हियरिंग कर रहे हैं, तो उसे क्या बढ़ेगा? सब अहंकार बढ़ेगा, देश बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगी, ठीक है ना? इसलिए क्या किया जाता है? सेवा दिया जाता है। सेवा ज़्यादा करिए, शुरू में रीडिंग हियरिंग जितना दिया गया, आधा घंटा 1 घंटा उतना काफ़ी है रोज का कोटा, और बाकी समय में सेवा करिए, ठीक है? उससे अहंकार चूर दिया जाएगा। और आप करिए तो गड़बड़ करने करिए तो सीनियर डांटेगा आपको, लताड़ेगा, थोड़ा सा अहंकार जो बढ़ल रहेगा ना कि हम बड़ा बढ़िया थे, इतना माला कर रहे हैं, तो सब चूर चूर हो जाएगा, ठीक है? इसीलिए क्या करना है? द्वेष रहित होना है तो सेवा करना पड़ेगा, समझ गए? और बुद्धि कहाँ लगाना है सेवा में? सेवा को परफेक्शन है कैसे करना है, कौन सा सेवा करना है, तो अथॉरिटी का काम है, वो देखेगा कौन सा सेवा देना है। जो दे दिया गया वो उसको में परफेक्शन कैसे लाया जाए, उसके बारे में जानकारी इकट्ठा करिए, उसको में और कैसे अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं? और डू समथिंग न्यू का कुछ नया करने का प्रयास करो, देखो बहुत बहुत आनंद आता है। जैसे अभी हम लोग तो बहुत थोड़ा पैसा आ गया तो पैसा बड़ी बर्बाद करते हैं, है ना? आप सोचिए पहले हम लोग डेकोरेशन करते थे यहाँ से टोल पर, तो गांव से मैं जाता था फूल लाने, पत्ता लाने, और लोग बच्चे लोग मिलकर डेकोरेशन करते थे, माला बनाते थे, काला करते थे, नहीं? वो ज़्यादा आनंददायक हुआ करता था, नहीं? बच्चे जाते थे साइकिल चला चला के, उधर से पसीने पसीने हो गए, केला के तांबा ला रहा है, दही ला रहा है, और अभी तो सूते का खाली खाएगा, और बहुत सारे से बच्चे देखो कोई सेवा नहीं है, नहीं है ना? जो नए बच्चे हम लोग आते हैं तो उन लोगों को तो पता ही नहीं है, तो उनको लिए सब सेवा देना चाहिए ना। ला दीजिए फूल और पत्ता, ले भाई माला बना, आप उससे जो डेकोरेशन आप करेंगे वो ज़्यादा चलेगा, तो ताज़ा ताज़ा रहता है, वो आपके अंदर भक्ति रहता है ना, उसने इतना मेहनत किया है, आप देखो वो ज़्यादा अच्छा लगेगा, सुंदरता बढ़ा देगा, और करने वाला को भी आनंद, सुखता भी आएगा, उसको सुता रहो तो आनंद आएगा करेगा, भगवान कितना मेहनत किया, भगवान उसको आनंदित करेंगे, ठीक है? अब इसमें क्या होता है कि मज़ा ही नहीं आता है। एक जगह गए तो सारे भक्त लोग ऐसे डेकोरेशन किया, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल चीज़ था ही नहीं, कोई भी, मतलब इवन टेम्पल हॉल में, लेक्चर हॉल भी नहीं, लेक्चर हॉल को भी हम लोग क्या बना था? नेचुरल चीज़ से, मट्टी से, गोबर से लिख के बना दिया, समझे कि नहीं? आओ, हरे कृष्ण, जय श्री श्री राधा माधव भगवान की, राधा मदन मोहन जी भगवान की, गौरी भगवान की। समझ गए क्या? सारा चीज नेचुरल, समझे कि नहीं? और उन लोग अलग अलग जगह पर भी सेशन रखे थे, है ना? कि मतलब हॉल में है, वहाँ कोई गया ही नहीं कहीं। एक दिन यहाँ सेशन हुआ, पहला दिन, तो अगले दिन सेशन रखे कि वहाँ रखते हैं, तो वहाँ हुआ 10-15 मिनट, बोले यहाँ मजा नहीं आ रहा, वहीं चलते हैं। फिर सब दिन वही सेशन हुआ, बाकी जगह सब जगह सेशन खत्म हो गया, कहीं नहीं करना, बहुत पर यही ठीक है, समझे कि नहीं? क्योंकि माहौल नेचुरल होना चाहिए, थोड़ा अच्छा लगता है, इसलिए ना ले जाते हैं कैंप में, पहाड़ पर, सब क्यों ले जाते हैं? अच्छा लगता है क्योंकि नेचर है ना, प्रकृति के पास में रहना मतलब भगवान के पास में रहने जैसा, भगवान को बनाया हुआ चीज है, इसीलिए हमको भी वो सब चीज़ों को भगवान को अच्छा लगता है। आप गाते हैं गौराते, उसमें क्या बोलते हैं? बनमाला, कर जलमाला, है ना? का तो भगवान तो बन के माला, हम लोग कुछ बन के माला कहाँ पहनाते हैं? पहनाने रहते हैं, ये सब कुछ वो डुप्लीकेट सेंट हमारे पड़ता है, सेंट हमारे पड़ता है, फूल लाते हैं इसमें, ना ना वो वाला फूल हम रहे थे अभी रोज पे गेंदा वाला हमारे पड़ता है। गेंदा वाला वन माला कौन सा, किस फूल? मतलब जंगल से फूल पत्ती से तोड़ के लाया, एक माला होता है ना, सब मूर्ति उर्ति को, सब बन के माला थोड़े हैं, जो तो गौरती मम्मी नहीं करती कुछ जाने इसके का तो बन के माला थोड़ा, जैसे माता जी लोग है तो फूल लाती है, व्हाइट फूल लाती है ना, तो अभी आजकल लाती है, तो इतना फूल होता है कि उसको माला बनाया जा सके। कितना देर लगेगा? माता जी लोग को आती है ना, बस 15 मिनट पहले अगर आए, सुई धागा रहे तो फटफट मैं बना दीजिए, तो वो माला बना दीजिए, आती से
वो लोग भी इंगेज रोज आएगी याद करके, अरे भाई भगवान के लिए माला कौन बनाएगा, समझे कि नहीं, तो फ़ोन करेगी कि प्रभु जी आज नहीं आ पाएंगे माला बनवाने के लिए, हाँ। तो क्या और भगवान को अच्छा लगेगा, आप उसको भी अच्छा लगेगा। और जरूरी नहीं है कि फूले हो, क्या पता तो मिलता है ना, हाँ। फूल माले का 10 गो भी है तो माला बन सकता है, बाकी जगह पता लगा दीजिए, बीच में जगह वो फूल डाल दीजिए, तुलसी पत्र का डाल सकते है कि नहीं। तो अल्लाह बना दिए, भगवान को अच्छा लगेगा, क्या है कि नहीं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। आप भगवान से रहना चाहिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप कभी करके देखिए भगवान को माला करना। इसमें तुष्ट जगत तुष्ट, भगवान को अच्छा लगेगा तो खुद अच्छा लगेगा। ठीक है, भगवान से ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा, इसलिए तो भगवान चैतन्य महाप्रभु रूप में प्रकट होते हैं कि राधा रानी को इतना अच्छा क्यों लगता है भाई हमारा सेवा करना, आप सेवा लेते हैं, है ना, ज़रा अच्छा लगता है भक्तों को। ठीक है, तो कैसे होगा, द्वेष रहित सेवा करके, उसको बुद्धि लगा के कैसे अच्छे के साथ, और मतलब कहने का मतलब यही है कि भगवान को अच्छा लगना चाहिए। अगर भगवान को अच्छा लगेगा तो सोचना पड़ेगा कि भगवान को कैसे अच्छा लगेगा। क्या यहाँ पर बदबू मारा, ऐसा बदबू मारते रहता भगवान को अच्छा लगेगा। एक संडे प्रोग्राम था तो डस्टबिन इधर उलट दिए थे, याद है, बड़ी बदबू मार रहा था पूरा प्रोग्राम में ही, फिर मैं अगर बत्ती जलवाया फिर भी एकदम बदबू मारे जा रहे हैं, समझे गए। तो ध्यान रखना पड़ता है। मान लिया उलट दिए बदबू मारने लगा, पहले तो पता नहीं चला, अब उलट दिए तब बदबू मारने लगा भैया, अब क्या करें, तो बुद्धि लगाना पड़ेगा। इधर से दूसरे में बालू मिट्टी कुछ उठा के डाल दिया, उसको चला गया जमीन के अंदर, तो थोड़ा स्मेल कम होगा, है कि नहीं। तो कहने का मतलब कि उसमें बुद्धि लगाना है। अब तो सेवा करने गए, हम तो भाई अच्छा ही सोचे कि डस्टबिन साफ हो जाएगा तो भैया डस्टबिन भरेगा, अच्छा सोचेंगे, लेकिन हो गया गड़बड़, गड़बड़ियाँ होंगी तो उसको कैसे करें अच्छा से, तो उसमें बुद्धि लगाना, वो हमारा काम है। अब ऐसा नहीं गड़बड़ी नहीं होगा, गड़बड़ी होगा। अब इतना अच्छा पंडाल लगा, बाढ़ आ गया, अब ऐसा बाढ़ है कि सारा पंडाल में पानी घुस गया, अब लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं है, उसमें बुद्धि लगाना है, बाढ़ कैसे लोगों को बैठने की व्यवस्था बनाना है, ये हमारा बुद्धि लगाना काम है कि नहीं। उस फेस्टिवल में पानी आके बड़ा अच्छा हुआ था, याद है आप लोगों को, लास्ट टाइम जब कथा हुआ था कहा, जब लोग भक्त लोग इतना उत्साह के साथ एकदम देख रहे थे, पानी रोक रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो लोग बड़ा इंप्रेस्ड हुए। तो लोग बहुत लोग आकर तो बोल रहे कि कितना अच्छा लेकर होता है। तो शहर में ऐसा लेकर देखने के, गाँव में तो पहले हम ही थे लेकर तो ऐसे करते थे कि एकदम युद्ध लेवल पर वर्क हो रहा था, झाम चला रहा था, फटाफट धर के लेकर एकदम पानी नहीं देंगे आज, एकदम धोती कुर्ता पहले ही कूद गया, एकदम घर के एकदम पानी रोक देना, अरुणी को मार के समान अश्विनी कुमार है, नहीं अरुणी नाम था ना, क्या नाम था उसका, अरुणी नाम, अरुणी, वो घर के उसकी तरफ कूद गया बच्चा लोग, एकदम घर के पानी को रोक के रखेंगे एकदम भैया, उसे नहीं देंगे, हैं। तो बड़ा लोग को अच्छा लगता है। अब वही आप सोचते कि अब तो छोड़ो यार, पानी घुस गया तो बैठ के सब कुछ देख ही रहे, हम भी बैठ के देखेंगे। तो बहुत लोग आके मेरे को बोला, समझे कि नहीं। फिर अगला दिन जब कथा हुआ तो पूरा एकदम पंडाल ठसम ठस कर दिया, थे आप लोग, अरे वो थे आप लोग थे कि नहीं, आप थे, हम नहीं थे। अगला दिन पहला दिन तो बहुत कम भीड़, फिर अगला दिन पूरा भीड़ लग गया, उसकी वजह से भी क्या नहीं एकदम पूरा व्यवस्था, समझे कि नहीं। तो ऐसे होता है क्या, तो बोलते सेवा भाव, सेवा क्या भाव है, समझे। तो खाली भाव का मतलब है कि भाव तो बहुत अच्छा है, लेकिन बुद्धि उसमें लगाना है, इसमें सेवा को कैसे अच्छे से करके देना है, रिजल्ट एकदम परफेक्शन के साथ एकदम हर चीज़ एक्यूरेट होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब किसी को प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन ले दिए तो बना दिए, रख दिया चारों, लेकिन खड़ा कर दिया, गायब हो गया, भोजन को खड़ा कर दिए थे। सेवा शुरू होने से लेकर लास्ट तक उसका जिम्मेदारी है कि हर चीज़ सिस्टम से चले, सिस्टम से चलवाना करवाना, यानी कि बीच में भोजन कि चलेगा नहीं, गड़बड़ा जाएगा मामला। आप चारों कह के आपको ऐसे नहीं करेगा, क्या करेंगे फिर। हो सकता है कि आपको चारों हाथ निकालना पड़ेगा, सड़भुज बनना पड़ेगा, अपने से मतलब चलाना पड़ेगा 4 आइटम, हाँ आदमी देना पड़ेगा, आप 2 आइटम देखिए, आप 2 आइटम देखिए, ऐसा करना पड़ सकता है इमरजेंसी केस में। आप सब व्यवस्था बनाएंगे, लास्ट में कोलैप्स होने लगेगा तो सब छोड़ कर भागने का नहीं, उसको कैसे करेंगे अच्छे से मैनेज करेंगे, वही हमारा उसमें बुद्धि लगाना है, हमारा जिम्मेदारी है। ये नहीं कि उसमें
बोला कि प्रसाद है, तो जी प्रसाद कहे इतना बांटना है भाई, एक धोना दे के भगा दिया। वो नहीं है, आपको बोला गया कि भरपेट प्रसाद बनाएंगे, इतना आइटम है तो उतना का स्टॉल कैसे लगाना, इतना भीड़ आएगा कैसे कंट्रोल करना, ये बुद्धि लगाना हमारा काम है। और वो मेन कोर कमेटी का वो काम है कि वो देखेगा कि प्रसाद पूरा देना है कि आधा देना है, उसका काम है वो बुद्धि लगाना, है ना। अब उठ बैठ के डिस्कस करेगा कि प्रसाद कैसे बांटना है करना, उसका काम नहीं है, वो डिपार्टमेंट वाला देखेगा, वो डिपार्टमेंट जिसका है। तो समझ गया ना। तो हमको स्कोप पता होना चाहिए कि सेवा का स्कोप कितना स्कोप है, कहाँ से कहाँ तक हमको करना है, और उसको में परफेक्शन कैसे लाना है, वो हमारा जिम्मेदारी है। और उसी से हमारे अंदर से द्वेष खत्म है। क्योंकि देखिए पता है ना पहले कि दोष देखने से पहले हमारे पास समय ही नहीं रहेगा, समय नहीं रहना चाहिए, नहीं तो समय रहेगा तो फिर प्रॉब्लम होगा। हम और दूसरे के सेवा के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ठीक है, इनको जो सेवा अपना कर रहे हैं, हमको अपना देखना भी, अपना देखेंगे करेंगे। और बस वहीं पर आपको अलर्ट हो जाना चाहिए जहाँ पर आप 4 चीज़ें देखते हैं, तो आपका अलार्म बजना चाहिए। क्या? नशा करते हो कोई भक्त दिख गया, जुआ खेलने में, सट्टाबाजी में लगा रहा है पैसा, यहाँ भी लगा रहे थे कुछ पहले लोग, देख रहा था लोग, बाद में फिर अपने मार पजड़ा माया के, तो फिर है ना। और उसके बाद कोई परिश्रम कर रहा है, मांस खा रहा है, इस समय कोई अगर लिप्त होते दिख रहा है या उसका कुछ ऐसा लक्षण दिख रहा है कि लिप्त होगा भविष्य में, तो फिर अलर्ट हो जाइए। तब अलर्ट होने की जरूरत है, मतलब सुधारने की जरूरत है। अदरवाइज क्या, जितना कर रहा है तो बाकी तो सेवा में गड़बड़ियाँ होगा करेंगे, उसमें टूटेगा ना फूटेगा, तो उतना ज़्यादा सुधारने की ज़्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, धीरे धीरे समय के अनुसार वो प्रयास करेगा। बाकी लिख लीजिए, मीटिंग में डिस्कस करिए, कोई इतना ज़्यादा। और हम लोग डायरेक्ट बता रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि क्या है, दोषपूर्ण है, द्वेषपूर्ण है। ठीक है, हमारे हृदय में उस भक्त के प्रति कृष्ण भावनाभावित रूप से सहायता करने की सच्ची इच्छा होनी चाहिए। इस प्रकार का कार्य आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार योग्य तथा मदद करने वाला हो। समझे नहीं क्या? आध्यात्मिक रूप से एवं व्यवस्था के अनुसार, इसके अनुसार व्यवस्था के अनुसार, समझ नहीं, सिस्टम के अनुसार होना चाहिए, नहीं उस सिस्टम के खिलाफ जाके नहीं हो सब लोग, और मदद करने वाला होना। जब बता किसी को मान लिया गड़बड़ी हो ही रहा है, सुधारने का प्रयास कर ही रहा है, तो बता के क्या सिद्ध करना चाहते हैं? मान लीजिए किसी का कोई दोस्त है और सुधारने का प्रयास भी कर रहा है, आपको पता भी है कि प्रयास कर रहा है, और फिर भी आप उसको बताने से क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप दोषपूर्ण हैं, आप आपके अंदर दोष देखने का प्रवृत्ति पाया जा रहा है, आपके गड़बड़ी है। अगर वो प्रयास ही नहीं करे, बोलते हैं ना कि सबसे बड़ा चिंता इस बात का होता है कि वैष्णव जो भक्त जो होता है कोई व्यक्ति, और उसको अपना दोष नहीं दिखता, या फिर दोष दिखाने के बावजूद भी वो प्रयास नहीं करता, ये खराब स्थिति है। ठीक है कि नहीं? लेकिन अगर किसी को सुधारने का प्रयास बार बार उसको दोष दिखाएंगे, तो जो उसको सुधारने का इच्छा था ना, वो भी इच्छा खत्म हो जाएगा, तो जाओ नहीं सुधारने के, ऐसे भी यानी कोई इसलिए बार दोष नहीं दिखाना चाहिए। बल्कि उसको धन्यवाद देना चाहिए, अरे आप बहुत मेहनत कर रहे हैं इसको सुधारने के लिए, धन्यवाद, तो उसको और प्रोत्साहित होगा उसको हटाने में, है कि नहीं? कहा ठीक है। उस भक्त ने स्वयं को निर्देश देने के लिए आपसे अनुरोध किया हो, हाँ ये बहुत जरूरी है। निर्देश तभी दीजिए जब अनुरोध किया हो, कहे तो प्रोत्साहन मेरे सुधारिए, और कहे भी तो भी बहुत ज्यादा उत्साहित नहीं होना चाहिए, सीरियस रहेगा ना। क्योंकि मेरे अंदर हमारी माला करने नींद आएगा ना, तो उठा दीजिएगा, तो उत्साहित नहीं होना चाहिए उठाने के लिए। तो मैं तराक से शराब देगा, मुष्टि को भवा मुष्टि भवा जो कभी कभी आपको पता नहीं चलेगा उसको क्या बोल रहा है, समझे कि नहीं? इसीलिए उत्साहित, हाँ उसको बोलना है, हाँ जी जी, एक आध बार देख लीजिए, एक आध बार खाली उठा दीजिए, बस ऐसे खाली प्रेम से हाथ रख दीजिए, यार जोर से हरे कृष्णा बोल दीजिए, और देखिए कि फिर भी वो सुत ही रहता, छोड़ दीजिए सुत नहीं। जो जोर से हरे कृष्ण बोलने वाला बड़ा तेज अच्छा है। तो आप हो गया कि
जोर से बोलने के लिए इतना जोर से नहीं बोल देना है। हरे कृष्णा। इतना ही कान में सटा के मत बोलिए, दूर से बोलिए। वो अपना जैसे माला करते नॉर्मली करते करते थोड़ा सा आवाज बाजू से नींद खुली खुल जाए बस हो गया, ज़्यादा बात मत करिए। और उसके बाद वो सुनता है, सोने दीजिए। बाद में जब नींद को तो बोले अरे आप उठाए नहीं तो उठाए नहीं दीजिए, बोले थे नहीं जोर से। आप खोल के इसे देखो मोटे मोटे लड़के क्यों सो जाते हैं, तो क्या करें? आप हाथ नहीं रखे थे तो वो रखे थे, हमको तो लगा कि अनजाने से टच हो गया था। अरे हम उठाए ना, अनजाने से टच हो गया। जैसे बुद्ध वक्ता कैसे कैसे है ना, तैसे आराम से हरे कृष्णा करते करते से बगल में से हाथ रख के हटा, तो पता भी नहीं चला। एक बार तो इसी में जब कर रहा था, वृंदावन में कैंप था, सो गया। आपको भक्त मेरे को छुआ, मैं बहुत गुस्सा है यार, देखिए कौन है भैया, पता नहीं चलो कौन छुआ। तो बिजी है हमारा कर आराम से कर रहे थे। फिर हम समझ गए कि वो मैं सो रहा था इसीलिए हाथ रख लो जगाने के लिए। और बाद में पता चला कौन गतवान के फिर रूम में आके क्षमा मांगे तो भी आप लग रहे थे बड़ा गुस्सा गए थे। हमने कहा हाँ प्रभु, उस समय पता था तब सराप दे देते आपको। इतना जल्दी में हम उठा दिए थे। फिर बहुत बहुत धन्यवाद, आप उठा दिए तो फिर मेरा माला हो गया। फिर उठे तो हम घूमू के फिर करे लगे, और गहरा नींद में चला गया था। गहरा नहीं समझते है ना, एकदम गहरा नींद। ऐसा होता है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी को हेल्प कर रहे हैं तो दिस इज द एटिकेट। तो उन्होंने क्या किया फिर जा करके क्षमा मांगना, समझे कि नहीं? जबकि हमको तो पता भी नहीं चला, लेकिन फिर भी उन्होंने बताया क्षमा मांगा। कब क्षमा मांगा उस समय मांगा, उस समय मांगता और शराब देते। जब होश में आ गए, मतलब नींद में थे ना समय, तो होश में आ गए तब फिर बोले, तो बोलते हम धन्यवाद दें उनको, है कि नहीं? तो वैसी ये इंटेलिजेंस है, ठीक है। अगर रियली में हेल्प करने का ही मतलब बता रहा हूँ आपको ना, तो ऐसे तो भाई बेस को तो गलतियां बताने वाले भक्त का व्यवहार जैसी कथनी वैसी करनी जैसा होना चाहिए। ये नहीं कि हम बता तो रहे हैं दूसरे को और खुद नहीं फॉलो करना। किसी को उसकी गलतियां बताने की विधि स्वयं के उदाहरण अथवा संग देकर गलतियां सुधारने के लिए कहना, समझे कि नहीं? इसका मतलब क्या है ना कि जैसे कोई व्यक्ति है ना, उसका कोई चीज़ नहीं हो रहा है, लाइक मान लीजिए कि रीडिंग नहीं हो रहा है, तो पहले उसको संग देना। जैसे मतलब तो बोला चले प्रोजेक्ट पढ़ते हैं थोड़ा, आइए ना, मेरा तो रीडिंग नहीं हो रहा है। अब ऐसे आप एक आध हफ्ता करिए उसके साथ, समझे नहीं? आप इसका मतलब कि आप जेन्युइनली उसको रीडिंग को सुधारना चाहते हैं, आप जेन्युइनली उसका हियरिंग को, आप लोग कहेंगे चलिए मुझे थोड़ा हियरिंग मेरा अकेले होकर सो जाता हूँ, कोई साथ में रहता तब ठीक लगता। जब जैसे उसको ले गए कि इसको हियरिंग करवा रहे हैं, समझे कि नहीं? तो इसको क्या कहते हैं कि आप जेन्युइनली उसको उद्देश्य में नहीं, आपके अंदर आप सही में चाहते हैं कि उसका रीडिंग हियरिंग सुधार जाए, समझे कि नहीं? तो इसको बोलते हैं स्वयं को उदाहरण और संग देकर, तो संग देकर के गलतियां सुधारना चाहते हैं। तो माले नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? उस अपने साथ बैठा के माला करवाना, आप लीजिए, अभी करिए, हम भी करेंगे। वरिष्ठ एवं उन्नत भक्त के साथ पास जाने के लिए कहना है ना, ये भी हेल्प है। इंस्पायर करना कि उसको भक्त पूजा का प्रश्न पूछे। कनिष्ठ भक्त स्वयं गलतियां बताने का प्रयत्न न करें, अपितु वरिष्ठ भक्त की मदद से यह कार्य करें, समझे नहीं? या कोई सीनियर में कोई गड़बड़ी दिख रहा है तो डायरेक्ट उसको जाके मत बोलिए कि प्रभु जी आप ये वाला सुधार लेते ना तो बड़ा तो बड़ा गलती हो जाता है, प्रभु जी बड़ा गड़बड़ समझ जाते हैं लोग। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। तो क्या करना चाहिए? उसका जो सीनियर है उसको बता देना चाहिए, वो अपना बताएंगे, ठीक है कि नहीं? क्योंकि उनको पता है कि इसको कैसे बताना है, उसको बात को बुरा भी नहीं मानना, ठीक है कि ना? डायरेक्ट बताने जाएंगे तो क्या होगा? उसको हो सकता है कि ना बोले, लेकिन उसको बड़ी गुस्सा आता है। अब मेरे को आप लोग सुधारेंगे तो मेरे गुस्सा नहीं आएगा, आएगा। भले कुछ ना बोले, थोड़ा सह लें, लेकिन गुस्सा बहुत आता है। अब कोई सीनियर है, मतलब बहुत सीनियर है, मतलब सीनियर इन द सेंस की भक्ति में, तो उनको हो फर्क ना पड़ेगा तो भाई आध्यात्मिक लेवल पहुंचे, बट मेरे लेवल का व्यक्ति तो भाई उसे बड़ा गुस्सा आता है। क्या हमें सुधार है। जी अभी तक पति थे। एक बार पति पावन को हमको बताइए, पति लोग सुधार रहा है। जो रामपुर जी का मसाज करे थे एक बार, तो रामपुर जी का है ना
कि हम तो बहुत पतित है प्रभु, आप लोग वैष्णव लोग हमारा सेवा करें। तो मसाज कर प्रभु जी तो अभी तक आप पतित हैं। इतना साल आप बताइए, इतना लेक्चर देते हैं आप, अब इतना पर कीर्तन उर्तन करते हैं, प्रचार तो करते पतिते रह गया हैं, तो माला करते हैं ना प्रभु जी, तो पतित कैसे हैं आप? माला छूट जाता है क्या? सुंदर का कपड़े सुंदर को पत्थरों से करेंगे, रावण पूरी तरह पतित है। उनको ध्यान तो देखिए आप लोग, लग रहा है उनका माला नहीं हो रहा है, खा खाली पेट फुला ली है, अत्याचार कर रहे हैं बहुत। तो क्या तरह प्रभु जी पतित हम ना प्रभु जी, तब ना हम आपका सेवा कर रहे हैं। आप थोड़ा पतित है, आप मत कहिए हम पतित हैं। समझ गए? मतलब तरीका बता रहे हैं कि देखिए जो भी इक्वल्स है या जूनियर है उसको क्या करना है, संग देना सबसे बेस्ट है। गलती सुधारने का क्या बेस्ट तरीका? उसको गलती दिखाने से ज्यादा जरूरी क्या है? मुख्य उद्देश्य से गलती सुधारना। तो कोई से गलती अगर हो रहा है तो उसको क्या करना है? अपना उदाहरण जैसे उसको साथ में करिए, संग में रखिए। अगर आपके दोस्त नहीं है तो, और डायरेक्ट गलती बता रहे हैं तो फिर क्या हो जाता है? अगर उस संग दे के भी नहीं सुधारा तब आप भले बता सकते हैं, इसको थोड़ा फोकस करिए, इस वाला गलती पर फोकस करिए, तो थोड़ा गड़बड़ी बढ़ रहा है। तो फिर वो क्या करेगा? तब वो फोकस करेगा, क्योंकि आपने हेल्प किया ना पहले जेन्युइनली उसको साथ में रख के प्रयास करके। जूनियर लोग तो फिर भी सुधर जाएंगे, लेकिन इक्वल्स घुसा जाएंगे अगर उसको डायरेक्ट गलती बता दी। दूसरे यहाँ देखिए क्या बता रहे हैं, स्वयं के उदाहरण और संग देकर, ठीक है ना, ये सबसे बेस्ट है। अगर तो फिर अगर नहीं आपको आ रहा है संग देने तो वरिष्ठ वैष्णव को बताइए, ठीक है, या जो जूनियर लोग हैं उन लोग का क्लास करवाइए उस टॉपिक पर, वही टॉपिक रखें जो उनके अंदर गलतियां दिख रही हैं, क्लास दे दे, क्लास करवा दीजिए। कोई गलती है तो उसको लिख लीजिए, उसको क्लास करवा दीजिए, सीनियर वाले इस टॉपिक को क्लास करना हो गया, उस क्लास में दे देगा टॉपिक, हो गया, ठीक है। क्लास करवाने से क्या होता है कि तो जनरली बस प्रिंसिपल बता देते हैं, समझ आता है मेरे अंदर गलती है, सुधारने का प्रयास करने लगेगा, बस अपडेट करते रहिए आप। फिर देखिए वो बोलेगा बहुत अच्छा प्रभु जी लगा, सब मेरे ही बारे में लग रहा था कि बता रहे हैं। हाँ आपको पता है कि आपका अंदर ही था, इससे तो क्लास में गए थे। गा दिया ही तो फिर पूरा क्लास शुरू बंद हो जाएगा। तो एक्चुअली में ऐसे ही होता है। और हम तो मैंने कहने का मतलब कोई क्लास दिवा रहा है इसका उस टॉपिक से रिलेटेड, तो इसका मतलब जेन्युइनली चाह रहा है कि आप सुधारिए, और खाली दोष निकलवा रहा है, क्लास कुछ नहीं दे रहा कि मतलब कैसे सुधारा जाए। तो क्लास में सभी बताया जाता है ना, दोष सुधारा जाएगा, क्या गलतियाँ हो रही हैं, सेकेंड सुधारना कैसे है, तो सब चीज बताया जाएगा, क्या उस गड़बड़ी करने से क्या उसका परिणाम होंगे, सब चीज बताया जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति सीरियस होता है, और खाली उसको कह रहे हैं ये मत करो ये मत करो, जो जनरली होता है तो करना कैसे। किसी प्रमाणिक भक्त की गलती सुधारने के लिए कठोर प्रयोग शब्दों का प्रयोग न करें, न ही उन्हें कठोर दंड दें। हमें भक्तों के हृदय को सुधारना है, उसे त्यागना नहीं है। तो हम लोगों का सबसे हार्ड यही मानना है कि जब के समय हरे कृष्ण मोहम्मद को लिखिए। अब तो वो भी हार्ड नहीं, यहाँ के लिए तो भी हार्ड नहीं कहा जाएगा, क्योंकि जब कोई करते ही नहीं, तो ठीक है पूरी लिखने की का दिक्कत, ऐसे भी जब नहीं करते हैं जब के समय। तो लेकिन फिर भी है मतलब कठोर दंड नहीं देना चाहिए, छोटा मोटा दंड। यदि किसी ने हमारे दोष दिखाए हैं तो दुखी ना होकर हमें कृतज्ञ होना चाहिए। मान लीजिए हमारे कोई दोष दिखाए तब हमें कृतज्ञ होना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के लिए भी विपरीत आचरण अहंकार का लक्षण है। क्या? सही गलतियां स्पष्ट रूप से निकालने के लिए भी विपरीत आचरण किसका लक्षण है? अहंकार का लक्षण। करने के बाद मतलब कि अगर कोई आपके अंदर गलती निकाल दिया और फिर भी आप उस गलती को क्या कर रहे हैं? किए जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है? अगर हम आप कुछ भी करिए हम सुधरेंगे नहीं। ईगो हट हो गया। बोलते कि प्रभु जी आपने हाथे ना जंघिया पर ऐसे नहीं आना चाहिए, आप क्या कर रहे हैं? वैसे नहीं, आप तो जंघिया पे नहीं कर सकते, कोपे पहन के नहीं आएंगे। ये क्या है? मतलब अहंकार है ना, अहंकार है। कुछ बोलता है तो क्या करना चाहिए? सुधार लेने के प्रयास करना चाहिए। एक बार मैं जैसे कभी भी जाए नदी में तो इस वाला सब कपड़ा पहन के मत आएगी, पुरुष लोग चिपक जाता है, पहनिए ना पहनिए बहुत बराबर हो जाता है। तो एक बार मैं गया हरिद्वार, ये उतरी था सेम, अगर पहन के कूद गया
अब निकलने के लिए बन ही नहीं रहा है पानी से निकल रहा है तो बूढ़ा ना सब निकल रहे रोज बोले निकलो, अरे 10 बार तुम निकलो है कहा निकलो, तो फिर वो पुलिस इतना ही नहीं, बड़ा गड़बड़ हो गया तो कहते गमछा उड़ गया क्या पानी में, हाँ वही समझ लीजिए आप गमछा तो भाई गमछा दिया तो फिर उसको मैं पहन के निकला, समझे कि नहीं। और जानते हैं, और मैं आधा रहता ऐसे नहीं नहा लिया प्रभु, पूरा कूद के नहा रहा था पत्थर पर से, भक्त मेरे को बोले प्रभु कपड़ा पे फुटा अपना, अब अपना दिखता थोड़े प्रभु तो नहा रहे मजे मार आधा नया लगा और पता चला तो देख रहा हूँ एक्चुअली में वो तो अच्छा था कि सर्कुलेटेड प्लेस पर नहाते, खाली ब्रह्मचारी लोग ही थे, कोई नहीं था ना सुनसान जगह, तुमसे तो दिख रहा था दिन में हाँ वही से नहीं पता है तो आप बुरा मान जाएंगे, फिर इतना कूद रहे थे छलांग मार रहे थे मुझे क्या बोल देते उन्हीं को बुलाई तो अरे गमछा तो यार जल्दी से बदल के चलो निकले बाहर, तो कोई बताता है तो क्या करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए, धन्यवाद देखो तो सुधार लेना चाहिए, ये नहीं कि हम तो ऐसे नहाएंगे, क्या कर लेंगे आप, ये क्या मतलब समझे ना। फिर वहां से आज 2-3 जगह गए, फिर हम नहीं नहाएंगे, बैठ हम नहाएंगे, फिर ऐसे माला कर लेंगे समझे कि नहीं। तो समझ गया ना, कहने को कोई बताता है तो क्या करना चाहिए, एटलीस्ट उसको मेडिटेट करिए, सुधारने का प्रयास करिए। हो सकता है कुछ हमको गुस्सा आ जाए तो कुछ मत बोलिए, है ना, लेकिन उसको सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। वैष्णव अपनी गलती सुधारने को भगवान की कृपा समझते हैं। हमको क्या समझिए, कोई वैष्णव बता दिया गलती तो सोचिए भगवान हमको बताए कि सुधारो, तुम्हारे अंदर गड़बड़ी है। स्त्रियों माताओं से व्यवहार, स्त्रियों को सभी प्रकार से उचित सम्मान दें, विशेष रूप से यदि वह वैष्णवी है तो उसे वैष्णव पद्धति से संबोधित करें। ब्रह्मचारी को चाहिए कि प्रत्येक स्त्री को माता के रूप में देखे, गृहस्थ अपनी पत्नी के अतिरिक्त प्रत्येक स्त्री को माता का सम्मान देखे। ब्रह्मचारी केवल महत्वपूर्ण भक्ति सेवा के कार्य हेतु ही माताओं के संपर्क में रहें, इससे अधिक नहीं। स्त्री का अपमान न करे, स्त्रियों से द्वेष न करें। ये बहुत लास्ट लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों जो है ना स्त्री के आसक्त होने का एक केवल सिंबल है। स्त्रियों को अपमानित करना, स्त्रियों को द्वेष से देखना, मतलब कि आपके हृदय में स्त्री से आसक्ति है, इसीलिए आप द्वेष कर रहे हो बाहर से और उसको अपमानित कर रहे हो। ना तो उसको अपमानित करना नहीं, द्वेष देखना है, ठीक है। उसके बाद माता की तरह सम्मान करिए और मेरी पर ठीक है, डील करना है, कोई सेवा है तो डील किए, नहीं है तो अपना ठीक है, अपना रहो, अपना करेंगे। ये नहीं कि माया आ गई, माया आ गई, भगनी भाई रास्ता काट दे, लुटा नहीं रास्ता काट दिया, जितना खराब हो गया। कोई पूछ दे मंदिर से कहीं जाना, प्रभु जी आप कहीं जा रहे हैं क्या, ये जितना खराब मेरा हो गया, माया देवी टोक दी, मेरे को माला करना पड़ेगा। सुंदर के पाठ प्रभु जैसे बता रहे थे कि हमको सम्मान से देखना चाहिए, नहीं कि माया की माया ऐसे कर रहे थे भाई, गालियाँ बातें वो एक्चुअली में ये द्वेष का है, मतलब ये सिम्पटम है, सिम्पटम है द्वेष का। एक्चुअली हमारे अंदर में द्वेष है और अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान मतलब समझे ना, अब शब्द बोलना, इस सब का शब्द ही है, माया बोल देना, ये सब कर देना, सब बहुत खतरनाक चीज़ है। नेचुरली रहिए, नेचुरल आसक्त भी नहीं। और जैसे अगर कोई मैरिड माता जी लोग हैं, उनको तो प्रणाम करना चाहिए अच्छे से, दीक्षित है, मैरिड है, उसे आशीर्वाद लेना चाहिए, खाली माता जी से नहीं, प्रभु जी माता जी दोनों को खड़ा करके प्रणाम करके आशीर्वाद देना चाहिए कि आप लोग आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं एक्चुअली बताया जाता है कि गृहस्थों के आशीर्वाद से कोई व्यक्ति ब्रह्मचारी रह सकता है, और ब्रह्मचारी के आशीर्वाद से हर कोई व्यक्ति गृहस्थी के नियमों का अच्छे से पालन कर सकता है। ये रेसिप्रोकेशन है। अगर कोई गृहस्थ का आशीर्वाद प्राप्त कर लिए प्रभु, कोई गृहस्थ अगर मेहरबान हो गया, गृहस्थ मतलब दोनों हस्बैंड वाइफ, तो आपको ब्रह्मचार्य से अगर उसका आशीर्वाद, तो कोई आपको ब्रह्मचार्य लाइफ को दिला नहीं सकता, कोई नहीं ला सकता अगर प्राप्त कर लिया तो। अगर कोई आपको आशीर्वाद मिलेगा, आशीर्वाद समझे ना, उसको प्रसन्न कर लिए सेवा से और आशीर्वाद दे दिया आपको, कोई नहीं ला पाएगा।
उसी तरह से गृहस्थों को कहा जाता है कि किसी एक ब्रह्मचारी को आप प्रसन्न कर दिए, इसलिए नहीं बोला गया ना कि ब्रह्मचारी गृहस्थ को चाहिए कि घर पर साधु को वैष्णव को बुला के उसकी सेवा करनी चाहिए, कथा सुननी चाहिए। अगर उसको कृपा मिल गया तो उसका गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगा। गृहस्थी इन द सेंस कि उसका जो गृहस्थ का जो नियम है ऐसा कोई पालन नहीं करता, लेकिन उसको अच्छे से पालन कर पाएगा, तो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमको ये सब चीज़ों का पालन करना चाहिए, नहीं कि माया है तो कैसे बात लेना चाहिए। और खासकर अस्तित्ववादी व्यक्ति को ये सब चीज़ नहीं बोलना चाहिए, उसको समझ में नहीं आएगा क्या बोल रहे हैं, वो अहंकार उसका ऊपर जाएगा। जो भक्त है, दोनों हस्बैंड वाइफ भक्त है, दीक्षित है, शास्त्रों को जानता है, उसको ये बात पता होता है, लेकिन वो विनम्रता से वो ये नहीं कहेगा कि मैंने आशीर्वाद देने मतलब नहीं कि जाए खाली प्रणाम ही करना है। आशीर्वाद मतलब सेवा करना। श्री श्री राधा माधव भगवान की, राधा मदन मोहन देवी भगवान की, गौरीताई की। जय। ठीक है, इसे द्वेष नहीं करना। तो अब फिर आगे पढ़ेंगे, फिर किसी दिन समय मिलेगा तो अतिथियों से व्यवहार थोड़ा सा खाली पढ़ देता हूँ। जब कोई अतिथि अपने घर मंदिर में आते हैं तब उनसे प्रेम एवं आदर पूर्वक व्यवहार करें, उनका स्वागत मधुर शब्दों से करें, अपनी क्षमता अनुसार बैठने का आसन, जलपान, अल्पाहार एवं प्रसाद की व्यवस्था करें। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है अकेले, क्योंकि जो भी यहाँ आ रहे हैं सब किसके हैं? कृष्ण के गेस्ट हैं, प्रभुपाद जी के गेस्ट हैं, ऐसे इसमें लिखा हुआ है। किसके गेस्ट हैं? प्रभुपाद जी के गेस्ट मान करके इस में कोई व्यक्ति आ रहा है तो उसको हमको ऐसे ही आदर देना चाहिए। किसी भी अभक्त को चरण स्पर्श न करने दें, परंतु यदि वे बहुत अधिक आग्रह करें, उसे टालने का कोई मार्ग न हो। जब वे चरण स्पर्श करें तब पूर्व आचार्य व आध्यात्मिक गुरु का स्मरण करते हुए उनका प्रणाम स्वीकार करें एवं प्रतिक्रिया स्वरूप दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। ठीक है कि नहीं? तो तुरंत याद कीजिए, नहीं तो अगर आप थोड़ा सा भी अंदर ही भाव आया कि हम आशीर्वाद दे रहे हैं, हमको प्रणाम कर रहे हैं, अंदर से आनंदित अनुभव किए हैं, तो गए काम से खतरनाक है। तो सारा पाप आपको लेना पड़ेगा अपने माथे पर। अन्य तो जैसे गुरु को प्रसन्न किए, याद किए कि ऐसा स्थिति में हूँ गुरुदेव कि प्रणाम आपके लिए है, मेरे लिए नहीं है, मैं इसके लायक नहीं, तो जो भी उसका रिएक्शन आएगा ना, वो कहाँ चला जाएगा? ऊपर ट्रांसफर हो गया, वहाँ बच गए। भाई तो पैसे तो पैर छुआने नहीं है, सबसे पहले बात है। अभक्त भी दो प्रकार के होते हैं, भक्त भी दो प्रकार के होते हैं। ठीक है कि नहीं? एक तो होते हैं जो आपको शुभचिंतक होते हैं, आदर देते हैं, और एक होते हैं जो नास्तिक होते हैं। तो नास्तिकों से क्या करना चाहिए? अगर भगवान की महिमा सुनते हैं तो ठीक है, बिना तो नहीं सुनते हैं तो वहाँ से हट जाना चाहिए, ज़्यादा बात करनी चाहिए। और जो निरपराध, उनको के पास प्रसाद वसाद खिलाइए, ज़्यादा महिमा मत बताइए, बुरी बना कर रहिए। नहीं, नास्तिक है तो उसको क्या सुनाइए? उसको प्रसाद खिलाइए बस, और अच्छा व्यवहार रखिए उनके साथ, कथा मत सुनिए उनका, ज़्यादा उनको भी कथा मत सुनाइए। लेकिन जो शुभचिंतक है उनको कथा सुना सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, प्रसाद खिला सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति हमारा मित्र है तो हाथ जोड़कर हम हरे कृष्ण कह सकते हैं। यदि अभक्त व्यक्ति वरिष्ठ वैष्णव हो तो हम हरे कृष्ण कहकर झुक कर नमस्कार कर सकते हैं। अभक्त है तुम के साथ कैसे हरे कृष्णा बोलेंगे? झुक, बड़ा है और बराबर है तो हरे कृष्णा, ठीक है, और बड़ा है तुम्हारे बड़ा है माता जी, ठीक है। और अगर कोई अभक्त है, गुरु वैष्णव आदि का विरोध कर रहा है, तो शांतिपूर्वक उसको हमको क्या कर सकते हैं? समझा सकते हैं। नहीं समझता तो हमसे दूरी बनाना, स्थान छोड़ना। लोगों में अपने क्रोध को प्रकट न करें। विनम्रता सहनशीलता से हम क्रोध एवं चिंता पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। इससे विनम्रता और सहनशीलता से, ठीक है ना। सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर व्यर्थ वार्तालाप न करें। इसलिए जब ट्रेन फ्रेन जाते इधर उधर बात ना किया कीजिए, तो माला करिए, ठीक है, लेक्चर सुनिए या फिर बुक रीडिंग वगैरह कुछ करिए। व्यर्थ के वार्तालाप, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, इसी की बात नहीं करनी। मूर्ख, पापी, पीड़ित, कुरूप, एवं अपंग व्यक्ति का उपहास। कोई भीख मांगे आ गया, उसको उपहास कर, ये सब बिजनेस बना रखा है, इसे क्या मतलब है? आपको पैसे देना है तो नहीं देना है, मत कुछ बोलिए, मत क्यों बोलना है, मना करिए। कोई अपंग है, देते ट्रेन में जाएंगे तो ज़्यादातर इसे होता है,
झाड़ू मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है, सब मजाक नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे बहुत प्रकार के व्यवहार हैं। हरे कृष्ण। गेस्ट लोग का मेन लिए है कि किसी घर पर देखो कोई बुलाता है तो जाने का। दूसरा चीज है कि जितना देर के लिए बुलाया उतने देर तक जाइए, जितने लोगों को बुलाया है उतने जाइए। अगर आप बुलाए हैं 2 लोग को, अब जा रहे हैं 8 लोग, तो पहले से पूछ लीजिए कि हम लोग 8 लोग हैं, आ सकते हैं। बहुत बुरा लगता है इससे। और नहीं तो फिर आप जानते हैं कि व्यक्ति हमको जब आज बुलाया, आज फोन कर हम 8 लोग हैं, आ जाएं, ऐसे नहीं है। पहले हम जाने पहले कंफर्म करिए, तो उसको व्यवस्था बनाना पड़ेगा ना। अब बुलाया 2 लोग की व्यवस्था करके रखा, 8 लोग हो जाइए, कैसे भागम भाग हो जाएगा ना उसके लिए। और जितना देर के लिए बुलाया है, 2 घंटा के लिए बुलाया, 2 घंटा बाद निकल लीजिए। समझे कि नहीं? जैसे शुरू में हम एंगेजमेंट में गए थे उनके यहाँ, याद है आप लोग को? उनका बेटी का एंगेजमेंट था। हाँ, तो जितना देर हम लोग बोले तो कहीं देर बाद में निकल गए हैं, तो उसके बाद उन लोग पार्टी करना था। हम लोग ज़्यादा देर रुकेंगे तो उन लोग का डिस्टर्बेंस होगा। तो प्रभु जी को बुलाया, प्रभु जी लोग गिफ्ट करती हैं, हम लोग गिफ्ट करती हैं। अभी प्रोग्राम शुरू भी नहीं हुआ था, हम लोग पहले बुलाया, पहले हो लिया, फिर निकल लिए तुरंत। अब पहला लोग रुकेंगे वहाँ 2 घंटा पर फालतू का। तो जितना देर के लिए बुलाया, जितना लोग के लिए बुलाया, उतना ही देर तक रुकना चाहिए। पहले ही क्लेरिफाई कर देंगे कि नहीं तो रुकेंगे, ठीक है। और हमको भी ये देखा कि हम किसी को वेलकम किए हैं, बुलाए हैं, जितना देर के लिए उतना ही देर तक रोके। ये नहीं कि थोड़ा बहुत हमको प्रयास करना चाहिए कि आप हमारे यहाँ रहें, 1 आध दिन और रुके, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होना चाहिए कि उसका सारा काम ही खराब करवा दें। तो पहले ही से ले लीजिए समय, ठीक है कि नहीं। और ये बता रहे किसी गेस्ट को बुला रहे हैं या तो हाँ, अतिथि के बारे में बता। अतिथि का मतलब क्या होता है? अतिथि देवो भव, मतलब क्या है इसका? इसका मतलब बताते हैं कि भगवान के समान है कि एट रैंडम अगर मान लीजिए आपके पास भगवान आएंगे तब क्या करेंगे? आप वही करेंगे जो अतिथि के साथ करेंगे। इसलिए अतिथि आता है तो उसका सेवा वैसे ही करना चाहिए जैसे आप भगवान की करेंगे। अतिथि मतलब बिना बताए कोई एक व्यक्ति आ गया, प्रभु जी आप आज रात नहीं रहना चाह रहे हैं, है ना, तो जा रहे थे तो लेट हो गया, चाहे जो भी हो गया, बिना टाइम के आ गया आपके पास, या सोचे कि आज यहीं रह जाते हैं। तो आपके पास अब रात का है 9 बजे, प्रसाद भी व्यवस्था करना है, आपको सोने का भी व्यवस्था करना है। आपका प्लान था कि हम सो जाएंगे 9 बजे, लेकिन अब रूटीन चेंज होगा, आप 10 बजे सोएंगे, 11 बजे कोई गारंटी नहीं। आप कैसे व्यवहार करते हैं उस समय, इसे क्या पता चलता है? जब भगवान आएंगे तो क्या करेंगे आप, समझ गया ना। तो इसीलिए अतिथि की सेवा करना इसलिए जरूरी है कि आप एटिकेट सीखते हैं क्या करने के लिए, इमरजेंसी में अगर कोई चीज़ ऐसा हो गया तो क्या करना। ठीक है, इसे सबसे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिएगा आप लोग। हरे कृष्ण। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न? आज के क्लास से हरे कृष्ण। ठीक है, जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।